मेजर लोगों ने बोला था कि एक स्पेसिफिक धोलेरा पे कौन से पूरा कंटेंट बनाओ और क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। Our honorable prime minister, he went to Delhi and we went to Gujarat. रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड देखा जाए तो रिवॉर्ड्स आर हायर, हाँ, रिस्क इज लेस। आपके में लैंड भी दे रहे हैं, प्लॉट भी दे। आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है कि रियल एस्टेट में एक विमेन को इतना देखे, और कंसिडरिंग एक हस्बैंड एंड वाइफ एक पूरा इतना बड़ा एम्पायर बना रहे हैं। Hi everyone, welcome back to Level Up with Anona, where we take you one step ahead with every conversation of ours. And आज का episode, I think this is one of the most demanded episode on Level Up, क्योंकि मैंने जब गिफ्ट सिटी का एपिसोड किया था ना, तो बहुत लोगों ने, अब रियल एस्टेट का इतना बूम है तो बहुत लोगों ने क्वेरी डाली है धोलेरा इन्वेस्टमेंट में और कैसे हम वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज हमारे साथ स्मार्ट होम से जुड़े हैं मीनाक्षी खुराना एंड रुपिंदर सिंह खुराना। द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, धोलेरा इज डूइंग वंडर्स, मतलब बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है विच इज नॉट आउट देयर, सो यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस पर्टिकुलर एपिसोड। एंड कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, किधर जाना चाहिए, व्हाट इज द प्रोसेस, एवरीथिंग इज मेंशन्ड एंड टॉक्ड अबाउट इन डिटेल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। Hello sir, hello ma'am, welcome to Level Up with Anona. Super excited to host you. I mean, धोलेरा एक ऐसा टॉपिक है जो आई थिंक हर इंसान अभी उसके बारे में जानना चाहता है कि क्या हो रहा है, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट आई वाज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट विद यू ऑल्सो कि जब मैंने गिफ्ट सिटी किया था, फर्स्ट एपिसोड जब मैंने गिफ्ट सिटी का किया था, मेजर लोगों ने बोला था कि एक स्पेसिफिक धोलेरा पे कौन से पूरा कंटेंट बनाओ और क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उनको पूरा जानना था। तो आई एम सो हैप्पी आई फाउंड यू गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। या तो फर्स्ट चीज मेरे को आपसे स्टार्ट करना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर फ्रॉम नॉर्थ, यू आर नॉट फ्रॉम हियर, फ्रॉम गुजरात, तो आप गुजरात में और वो भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कैसे आए? धोलेरा की वजह से। So, like you know, it was back in 2014 when our honorable prime minister, he went to Delhi and we went to Gujarat. So now basically that time चल रहा था स्मार्ट सिटीज मिशन, चल रहा था पूरे इंडिया में। एंड स्मार्ट सिटीज को भी डिवाइड करा जा रहा था, ब्राउन फील्ड स्मार्ट सिटीज, ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटीज। एक बार आप डिसाइड कर दो कि बिल्कुल ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड क्या होता है। बेसिकली क्या होता है कि जो तो शहर ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग शहर होते हैं, जैसे कि अहमदाबाद है, अहमदाबाद है या सूरत है या बड़ौदा है या दिल्ली हो गया, जो एग्जिस्टिंग शहर है, उनको कैसे बेटर किया जाए, कैसे उसमें बेटरमेंट लाई जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेटर किया जाए। सो वेदर इट इज विद रिस्पेक्ट टू द रोड्स और वेदर इट इज लाइक हाईवेज और traffic management and other things, IoT, ICT enabled stuff which makes the city smarter. Green technology को ज़्यादा use किया जाए, green buildings को ज़्यादा use किया जाए। So those are brownfield projects कि already एक शहर बसा हुआ है, उसको हम better कर रहे हैं, उसको हम और ज़्यादा एक next level पे ले जा रहे हैं। ग्रीन फील्ड क्या होता है, जहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई होती है। इट इज लाइक बैरन लैंड, बंजर एक जमीन है, उसके ऊपर हम डेवलपमेंट करेंगे। तो इट इज लाइक अ कॉन्सेप्ट कि एक जगह है, एक जगह आइडेंटिफाई की जाती है, उस जगह का जो अपना होता है ना, जैसे क्या कहाँ पे वो लोकेटेड है, वेदर इट इज फीजिबल टू डू सम प्रोजेक्ट ओवर देयर, वेदर इट इज फीजिबल टू क्रिएट अ न्यू सिटी ऑल टुगेदर। तो उसकी एक फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है, मतलब गवर्नमेंट करती है ये सब एंड ऑल दोस थिंग्स, जैसे नए नए शहर बनते हैं। या तो ग्रीन फील्ड इज समथिंग विच इज नो डेवलपमेंट एट ऑल, बैरन लैंड, और एक नया कॉन्सेप्ट क्रिएट किया जाता है और वहां पे एक नया शहर बसाया जाता है। एंड धोलेरा इज अ ग्रीन फील्ड सिटी। यस, एग्जैक्टली, धोलेरा इज अ ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। सो धोलेरा इट हैज नो डेवलपमेंट, नथिंग, ह्यूज चंक ऑफ लैंड, बहुत, जैसे नहीं दूर दूर तक आप देखते हो, कई बार क्या होता है जब आप सी में जाते हो, दूर दूर तक आप क्या देखते हो, कुछ नहीं, समुद्र देखते हो, राइट। तो धोलेरा में आप दूर दूर तक सिर्फ जमीन देखते हो, So government did the feasibility studies and everything. It was located very well with respect to the airways, with respect to the connectivity stuff and all. Major शहरों से भी connectivity थी, तो ये चालू हो गया धोलेरा. That's why you came here. We ventured into real estate with Dholera. Oh wow. Yeah. Okay. We come from finance and IT. You also saw this? Yeah. Oh wow. तो आपका startup था ऐसा? For real estate, yes. Okay. And then he asked me, it is real estate. So are you sure? Real estate is like थोड़ा सा एक tag होता है real estate के साथ. Of course.
So we thought then let us do real estate also. जैसे अपने ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में कैसे काम होता है, बैंकिंग में या आईटी में, या so let us just do it like that only. Let us break that typical real estate thing, and let us just do it in an organized manner. तो पर सर कैसा एक्सपीरियंस है गुजरातियों के साथ काम करने में? एक्सपीरियंस तो अच्छा है, मोर ओवर ऐसा भी है ना, अब रियल एस्टेट में अगर हम दिल्ली में काम चालू करते तो वहां पर हम बड़ा ब्रांड नहीं बन सकते थे, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं एंड सिटी इज वेरी ओल्ड. हियर द सिटी इज न्यू, यहाँ स्क्रैच से सारा काम चालू होगा. तो यहाँ पर हम स्क्रैच से ही अगर काम चालू करेंगे तो हमारा एक ब्रांड ओवर द टाइम बनता जाएगा एंड इट विल बी इजियर फॉर अस टू बिकम अ bigger brand and show our presence in real estate. But is it risk वाली फीलिंग नहीं आई सर ऐसे? Nothing to lose actually for us because आप स्क्रैच से सारा कुछ चालू कर रहे हो, उससे नीचे तो कुछ जा नहीं सकते थे, ऊपर जाना है. आप पूरा से बिजनेस छोड़ के आ रहे हो अपना. तो बट इतना बड़ा रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड देखा जाए तो रिवॉर्ड्स आर हायर, रिस्क इज लेस. रियल एस्टेट में वैसे ही रिस्क कम होता है, ठीक है ना, तो रिवॉर्ड्स आर हायर. तो मैंने बोला चलो चलते हैं, लेट्स डू समथिंग. हमने काफी यहाँ पर लैंड एक्विजिशंस करी. और हमने अपना बेस बनाया, यहाँ पे अच्छी मार्केटिंग करी. वी मेक श्योर कि हमारा ब्रांड जो है वो वेल नोन हो और वेल एक्सेप्टेड हो. तो हमने वो स्क्रैच से ही काम चालू किया और हमारे को उसका रिजल्ट मिल रहा है. बट इसको अगर मैं आपसे पूछे जैसे स्मार्ट सिटी क्यों बोलते हैं धोलेरा को, मतलब जैसे गिफ्ट सिटी इज वन स्मार्ट सिटी, सो स्मार्ट सिटी जैसा क्या है धोलेरा में? मेरे को एक बार आपसे वो पूछना है. Sure. So actually, as I said, it is called as Greenfield Industrial Smart City. Yeah? The concept behind Dholera is कि आप जो government का concept है धोलेरा को लेके, it is like you live there, you work there, you play there. That live, work and play concept. You are जैसे गिफ्ट में बोलते हैं ना, you will walk to the work and you will you come back and you go for leisure activities as well at the same time. So same goes with Dholera. So Dholera is like इसको पूरा proper जैसे ना तो zones में divide किया गया है. There are various zones like residential zone अलग है, commercial zones अलग है, industrial zones अलग है. Okay. And the technology that is being used from the day one to develop the city, trunk infrastructure हम उसको बोलते हैं, wherein entire like जैसे हम existing अभी आज के डेट में देखें अपने शहर में क्या होता है कि हमारे को तारे ऊपर से दिखती हैं जाती हुई बिजली की, राइट? हाँ जी, हाँ जी. एंड कई बार क्या होता है कि गटर लाइन खराब हो गई है तो वो खोद रहे होते हैं, राइट? देन वी नीड टू डाइवर्ट आवर कार्स एंड ऑल. फिर हम बोलते हैं अरे यार ये म्युनिसिपैलिटी वाले की. यस. सो नाउ व्हाट विल हैपन इन धोलेरा फ्रॉम डे वन, द एंटायर थिंग इज बेस्ड ऑन ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर. It is going to be underground. There are going to be proper ducts and everything for each and every service. So whether it is pani, bijli, और इंटरनेट और सीवेज एवरीथिंग, या ये सब जो चीजें हैं ये सारी अंडरग्राउंड होंगी स्टार्टिंग से, डे वन से, तो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी. देन ट्रैफिक मैनेजमेंट, देन द entire city is going to be connected with ICT, IoT technologies. Okay. So it is going to be a well connected city. ठीक है. तो अभी जैसे कोई एक पर्टिकुलर जगह होगी जहाँ से पूरा जैसे ना एक कंट्रोल रूम है कहीं का और वहां से पूरा कंट्रोलिंग हो रहा है सिटी का. सो दैट इज टू दैट एक्सटेंट गवर्नमेंट हैज थॉट. Just imagine in India it is happening. Wow. That's but why? मतलब अगर सर मैं आपसे पूछूं why it's still not out there? मतलब जैसे लोगों को एक धोलेरा पे भी बोलते हैं कि अभी स्लो प्रोग्रेस चल रही है, या जो हम आपसे बात भी कर रहे थे कि why I want to make this content, कि लोगों को पता नहीं है इन्फॉर्मेशन. गिफ्ट सिटी अब इतना बूम पे है एंड एवरीबडी नोज और क्या चल रहा है सब पता है. तो धोलेरा के बारे में इतना गवर्नमेंट जो ये सब कर रही है तो ये बाहर क्यों नहीं है इतना? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू थिंक? टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है इसमें, पेपर वर्क काफी इन्वॉल्व है, डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व है. गवर्नमेंट को हर चीज सोच समझ के करनी पड़ रही है, प्लानिंग के साथ करनी पड़ रही है. और अब देखा जाए तो अगर ये सिटी 30 साल में या 40 इयर्स में अगर ये सिटी रेडी हो जाएगा एंड इट विल बी एज गुड एज दिल्ली और मुंबई. सो दिल्ली को तो हमने स्मार्ट बनाने में इतना टाइम ले लिया, मुंबई को बनाने में हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ले लिए स्मार्ट बनाने. ये तो 20-30 इयर्स इज जस्ट नथिंग. क्योंकि क्रिटिसाइज होता है एक्चुअली स्लो प्रोग्रेस है ऐसा, ये एक्चुअली बोला जाता है. पीपल गेट इम्पेशेंट, दे थिंक कि ओवरनाइट सब सिटी बन जाए. ओवरनाइट सिटी नहीं बनता है, उसमें काफी काम गवर्नमेंट को अपने लेवल पे करना पड़ता है. और फिर ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहा है. ऑर्गेनिकली ग्रो करने में भी 30 इयर्स इज नथिंग. Exactly. आप वो देखो ना, 30 इयर्स में यू आर जस्ट मेकिंग अ सिटी विच इज एज गुड एज दिल्ली और विच इज एज गुड एज शंघाई.
वी कंपेयर इट विद शंघाई, तो आप 30-40 इयर्स में एक शहर बना रहे हो, और अभी तक दिल्ली को हमने स्मार्ट बनाने के लिए हमें कितने एफर्ट्स हैं, मुंबई को स्मार्ट बनाने के लिए कितने एफर्ट्स हैं, इवन अहमदाबाद में ही रेनी सीजन आता है तो आपकी सारा जैम लग जाता है, दिल्ली में भी सारा जैम लग जाता है। 500 साल 1000 साल से ये शहर बन रहे हैं, फिर भी हम उनको टेक्निकली स्ट्रांग नहीं बना पा रहे हैं, और हम कोई नहीं बोलता कि यार ये तो इतना स्लो चल रहा है। सही बात। धोलेरा के लिए सब बोलते हैं स्लो चल रहा है, जबकि वो 30 इयर्स का ही स्पैन है। In 30 years you are expecting wonders to happen, and then also you are getting impatient कि यार ये जल्दी क्यों नहीं बन रहा है। इससे ज्यादा जल्दी बनने की जरूरत भी नहीं है, ठीक टाइम पे बन रहा है, अपने परफेक्शन के साथ बनेगा। इन शॉर्ट जब परफेक्शन के साथ बन रहा है, कंपनीज आ रही हैं वहां पर अपना काम चालू कर रही हैं, तो हाईवे बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, 1-2 साल लेट भी हो जाए तो इट शुड नॉट काउंट। कितना टाइम हो गया है सर धोलेरा पे काम, मतलब कब से स्टार्ट हुआ था धोलेरा का काम है? अनाउंसमेंट जैसा? हाँ, 2009 से अनाउंस हुआ था, फिर उन्होंने काम किया, फिर सारा प्लानिंग किया, पेपर पे सारा प्लानिंग किया, फिर धीरे धीरे उस चीज को इवॉल्व किया, फिर उसमें कंसल्टेंट्स हायर किए गवर्नमेंट ने, राइट, अपना काम कर रहे हैं। तो मतलब ये कम्प्लीटली ऐसे गवर्नमेंट ओन्ड है? अगर मैं आपसे पूछूं कोई या किसी कंपनी का प्राइवेट स्टेक है, हाउ इज धोलेरा वर्किंग? पूरा गवर्नमेंट का ही है? So I'll take up that, and before that I'll just add something to what he was already saying. There is a white paper from officials, like some senior officials only, that why it takes a decade to plan a greenfield smart city, and it actually takes a decade to plan. आज की डेट में जो हम डेवलपमेंट देख रहे हैं ना धोलेरा में, it took them decade, more than a decade, but then अब उसमें ना कोई deviation नहीं है, right? There is no deviation in the execution process now. Wow. You know what I mean? Wow. So while doing all the, it is not easy. मतलब green field का मतलब ही क्या है कि आप गवर्नमेंट खेत एक्वायर कर रही है, actually it is like खेत एक्वायर हो रहा है, right? फार्मर से डीलिंग करना, एक फार्मर फैमिली से डीलिंग करना, उसके बाद इतना बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग करना, धोलेरा इज लाइक 920 स्क्वायर किलोमीटर्स। धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन जो है, दैट इज 920 स्क्वायर किलोमीटर्स, the entire region. Wow. And out of which 422 square kilometers is developable area. So 422 square kilometers मतलब अपने आप में ही एक देश है, उस देश को बनने में अगर 20-30 साल लग भी जाएंगे, it's nothing. That's true. मतलब आप बोल रहे हो तो actually even I am realizing, even after doing so much research, this point is actually making so much sense कि, और वो होता है ना, लोगों को कुछ पता नहीं है तो वो अपने 4 लोगों से बात करते हैं, and those 4 people also don't have any information about it, तो वो ये confusion दिमाग में आता है। So like I was asking, इसमें stake किसका है मैम particular अगर मैं पूछूं? धोलेरा कैसे काम हो रहा है अभी ना, this project they have actually government have formed some organizations, and there is this organization called DIGDIL, which is a government undertaking, and there is this organization, मतलब authority बनाई गई है, proper धोलेरा SIR Development Authority. Now धोलेरा has like 49% stake इसमें सेंटर का है, and 51 stake इसमें स्टेट गवर्नमेंट का है, obviously in the form of land. Yeah. अच्छा. Now when we are saying कि stakes in with respect to the central government and state government, that does not mean कि जो भी investors आ रहे हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट से डायरेक्टली जाके और गवर्नमेंट से जमीन खरीद रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट्स में, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं. Everything is happening together. So like private developers and land aggregators, what we guys do, we procure land, like the land acquisition is from the government, from the farmers, because government को पता है कि उनको कितनी जमीन चाहिए. Other than that, that land is खाली, it is like empty. Right. And Dholera SIR जो है, Dholera Special Investment Region, there is one more thing. जब हम कोई भी लैंड एक्वायर करते हैं धोलेरा में, से फॉर एग्जांपल एक खेत है जो कि 20 बीघे का खेत है, जब हम उसको नॉन एग्रीकल्चर कन्वर्जन कराते हैं, 50% ऑफ दैट गोज टू गवर्नमेंट एंड 50% ऑफ दैट गोज टू द लैंड एक्विजिशन जो भी कर रहा है उसका. तो वो जो 50% वो गवर्नमेंट को क्यों जा रहा होता है, क्योंकि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है. इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा अगर वो पूरा 100% किसी प्राइवेट डेवलपर ने या लैंड एग्रीगेटर ने ले लिया. सो जो 50% हमें मिलता है, हमें वो मिलता है फाइनल प्लॉट की फॉर्म में. सो इनसाइड धोलेरा SIR you will see, whenever you see map, I'll share some with you. So you will see the plots are जो final plots होते हैं, they are either rectangle or square, they are proper shape.
Yeah. अच्छा. However, जो खेत होते हैं वो कैसे होते हैं? Irregular shape. You know, Right. खेत can be trapezium or whatever, triangle or something like that. However, whenever it is like sectors or TPs, town planning schemes we talk about, it is always जो काट के देती है, government काट के देती है, वो proper एक FP की form में, final plot की form में काट के देती है. Okay. So that is how it is. So investors जो आ रहे हैं वो अच्छा गवर्नमेंट भी अपना ऑक्शन करती है, लैंड ऑक्शन करती है. They have like you know obviously they will also do Direct investor, yes, direct public के लिए and direct public can participate in the bid. Okay. Yeah? And obviously थोड़े से वो टिकट साइज या कुछ whatever different ज्यादा होता होगा, ज्यादा होता है. के में तो हाँ. तो आई थिंक वो मेजर फिर जो रियल एस्टेट ओनर्स है वो ही खरीदते हैं. रियल एस्टेट ओनर्स या किसी को भी, जैसे वो होटल का बिड आया था, आई डोंट रिमेंबर व्हाट वाज दैट नेम. सो होटल का बिड आया था, सो देयर वाज जापानीज फर्म ना, सो दे डिड दैट बिड फॉर दैट. ओके. सो दैट्स हाउ इट इज. तो अगर मैं सर आपसे पूछूं कि जैसे मैम ने जोन्स की बात करी है पूरी, तो ये कैसे कौन कौन से जोन्स में एक बार थोड़ा डिटेल में मेरे को समझना है. तो धोलेरा का जो जोन्स डिवाइड है वो कैसे कैसे डिवाइडेड है, क्या परसेंटेज अगर आप अप्रॉक्स बता पाओ कि मेजर इंडस्ट्रियल है, मेजर रेसिडेंशियल है, कैसे है? मेजर तो इंडस्ट्रियल ही है. सिटी इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी. तो मेजर 60% के आसपास जो है वो इंडस्ट्रियल ही है. ठीक है. और उसके बाद आ जाता है आपका कमर्शियल जोन आ जाते हैं, जिसमें सिटी सेंटर आ जाता है, हाई एक्सेस आ जाता है, और फिर नॉलेज इन आईटी आ जाता है. ये कमर्शियल जोन्स हैं. फिर रेजिडेंशियल जोन्स हैं. अच्छा. और उसके बाद टूरिस्ट एंड रिसोर्ट्स के लिए भी एक स्पेशल बेल्ट उन्होंने मार्क करी हुई है. और फिर उसके बाद रिक्रिएशनल एंड स्पोर्ट्स जोन है. तो ऐसे करते हो. फिर एग्रीकल्चरल जोन है. तो ऐसे करोगे तो अराउंड 12 to 13 जोन्स आपको अलग से डेजिग्नेटेड मिलेंगे. पर ये फिक्स है या आगे जाके फिक्स्ड है? ये पूरा इतना ही रहेगा? ये जोन्स इतने ही रहेंगे बिकॉज यू कवर एवरीथिंग. ऑल द एक्टिविटीज आर कवर्ड इन दीज जोन्स. सो देयर इज नो अदर रिक्वायरमेंट कि आप इसमें और जोन भी ऐड करो. तो एक नॉर्मल इंसान का अगर मैं पूछूं, वो इनमें से किस किस चीज में इन्वेस्ट कर सकता है? एक पब्लिक को अगर इन्वेस्ट करना है तो ये जोन्स में कौन कौन से अवेलेबल है उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए? देखिए, डिपेंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, बट कमर्शियल जोन्स में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न्स ज्यादा अच्छे आएंगे, क्योंकि वहां पर डेवलपर्स कल की डेट में डेवलप करेंगे और वहां पर कमर्शियल एक्टिविटी ज्यादा स्ट्रांग होंगी. उसके अलावा आप रेजिडेंशियल जोन में भी आप करोगे इन्वेस्ट, तो उसमें भी कुछ सर्टेन लेवल ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज आर अलाउड बाय द गवर्नमेंट, तो आप वहां पर भी कर सकते हो. बाकी इंडस्ट्रियल जोन्स में जनरली इंडस्ट्रीज जिनको अपना काम करने, जैसे अभी टाटा ने वहाँ पे अभी वाइब्रेंट समिट में टाटा का काफी फेमस उसके बाद भी अभी आ रहा है सेमीकंडक्टर के लिए. तो ऐसे इंडस्ट्रीज जो हैं यहाँ पर आ रही हैं, तो लोग इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं और उसके बाद देन दे कैन आइदर रीसेल और दे कैन स्टार्ट डेवलपिंग इट एंड देन दे कैन रेंट इट आउट. अच्छा. ओके. रेंटल इनकम इज पॉसिबल इन इंडस्ट्रियल जोन्स. ओके. बट एक अगर एवरेज मैं मानूं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो पॉसिबल है वहां पर, तो आप मेरे को थोड़ा ब्रेक डाउन करके बता पाओगे कि सपोज एक लैंड, जैसे आपने बोला कि लैंड भी लोग ले रहे हैं, उसमें कमर्शियल लैंड भी ले रहे हैं और रेसिडेंशियल लैंड भी ले रहे हैं, तो एक इंसान को उसको मिनिमम पैसा एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कितना चाहिए रहेगा कि एक धोलेरा में वो कर सके? सपोज लैंड की बात करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद लैंड. तो लैंड में कितना मिनिमम एक इंसान को चाहिए रहेगा धोलेरा में इन्वेस्ट करने के लिए? आज की डेट में ना धोलेरा SIR, अभी तक हम जितनी भी बात कर रहे थे वो SIR की बात कर रहे हैं. इनसाइड धोलेरा अभी क्या है सर, एक बार डिफाइन कर दो इनसाइड और आउटसाइड क्या है, क्योंकि दैट विल गेट आउटसाइड SIR इज लाइक जो गवर्नमेंट अपना ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें नहीं डाल रही है. ठीक है. बट उसको प्राइवेट डेवलपर्स उसको ग्रो कर रहे हैं. ठीक है. और वो बाहर की इन्वेस्टमेंट्स करवा रहे हैं. ठीक है. तो डेवलपर लॉबी काफी ज्यादा SIR के बाहर अपने लेवल पर स्ट्रांग है. बट SIR के अंदर गवर्नमेंट के हिसाब से सारा चल रहा है. तो वो ज्यादा प्लान्ड है. और यहाँ डेवलपर है प्राइवेट, अपने ढंग से उसको डेवलपर टू डेवलपर वेरी करता है कौन अपने प्रोजेक्ट को कितना अच्छा बनाना चाहता है और कौन एक बेसिक करके छोड़ देना चाहता है. तो SIR के अंदर भी इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं, SIR के बाहर भी इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं. दोनों जगह चल रही हैं. SIR के बाहर टिकट साइज छोटा है, तो अगर किसी को छोटा टिकट साइज में एंटर करना है तो SIR के बाहर जा रहा है. और SIR के अंदर एक टिकट साइज बड़ा है, क्योंकि लैंड साइज जो मिनिमम रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट है वो गवर्नमेंट ने डिफाइन कर रखा है कि आपको मिनिमम इतना एरिया लेना ही है फिर बाइंग. इट्स लाइक 200 स्क्वायर मीटर्स कारपेट एरिया अगर आप रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट कर रहे हो तो. ओके. आउटसाइड में इन्वेस्ट कर रहे हो. और यही चीज इनसाइड
इनसाइड। और यही चीज सुपर एरिया करने जाते हो तो 350 स्क्वायर यार्ड्स हो जाती है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है ना। और बाहर क्या है, वो आप 100 स्क्वायर यार्ड्स 150 स्क्वायर यार्ड्स में इन्वेस्ट कर लेते हो। तो एंट्री लेवल इज लोअर इन आउटसाइड एंड एंट्री लेवल इज हायर इनसाइड। तो फिर आई थिंक एप्रिसिएशन भी उसी तरीके से होगा, राइट, कि इनसाइड का एप्रिसिएशन ज्यादा है कंपैरेटिवली। तो लोग अभी इनसाइड प्रेफर कर रहे हैं आउटसाइड ऑफ, डिपेंड्स अगेन, आई थिंक डिपेंड कर रहा है, वो टिकट साइज पे डिपेंड कर रहा है और आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपकी अपनी सोच पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं मैं बाहर कंफर्टेबल हूँ इन्वेस्ट करने में। अभी अंदर गवर्नमेंट का डेवलपमेंट होते होते थोड़ा टाइम लग रहा है, तो लोग कहते हैं हम बाहर अपना पोजीशन ले लेते हैं और अपना घर बनाना है तो हम घर भी बना सकते हैं। अभी जो जिसको इमीडिएट लेना है वो बाहर जा रहा है, जिसके पास थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म 3 years to 5 years, वो अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। ओके, नाउ गेटिंग बैक टू दैट मेन क्वेश्चन कि इन्वेस्ट जो हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर जैसे हमने लैंड से शुरुआत करी थी, तो आप मेरे को एक बार डिफाइन करके कि पहले तो आप मुझे यही बताओ कि कौन कौन से मोड हैं जिससे हम धुलारा के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लैंड हो गया एक, वन थिंग दैट आई नो, और बाकी उसके अलावा और क्या क्या है? कुछ लैंड है, प्लॉट्स हैं, मतलब पार्सल्स हैं। हाँ। तो वही है आपको। पर कुछ अभी रेसिडेंशियल एंड ऑल अभी नहीं है। एक थोड़ा SIR के बाहर बनना चालू है विलेज, तो लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर शॉप्स बनने चालू हैं तो लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेट्स से इट्स अर्ली अडॉप्टर्स। अच्छा, जो अभी लेंगे तो उनको मल्टीपल्स हाई मिलेंगे। कैपिटल एप्रिसिएशन, दिस इज द राइट टाइम। दिस इज द राइट टाइम। तो आपके स्मार्ट होम्स में आप क्या दे रहे हो मैम? मतलब लैंड ही दे रहे हो पूरा? So we are giving plots outside SIR, inside SIR. We are giving land parcels outside SIR, inside SIR. Okay. So we are giving land to developers also who want to develop their own projects and all outside SIR. किसी को inside SIR चाहिए होता है उसको भी दे देते हैं. So because like as I said, it's been a decade now, so we have almost covered everything. तो मिनिमम टिकट साइज विच यू आर टॉकिंग अबाउट, अगर आउटसाइड SIR का देखा जाए तो वो 7 लाख 6 लाख 7 लाख से चालू हो जाता है। ओके, सो एन इन्वेस्टर हु हैज एज स्मॉल एज 6 लाख 7 लाख का बजट, ही कैन इन्वेस्ट आउटसाइड SIR। एंड कितना आ जाता है 6-7 लाख में? मतलब मोटा मोटा 125 वार का प्लॉट आ जाता है। ओके, एंड अप्रोक्सीमेटली राइट। फिर अगर किसी का टिकट साइज थोड़ा बड़ा है, मतलब इनसाइड SIR में हमारे को थोड़ा टिकट साइज अपना 30-40 लाख रखना पड़ेगा, देन वी कैन इन्वेस्ट इनसाइड। और उसमें कितना आ जाता है? सेम उसमें नहीं, उसमें बड़ा प्लॉट मिल जाता है, वही 200 स्क्वायर मीटर कारपेट वाला, 200 स्क्वायर मीटर मिनिमम जो होता है। अच्छा, तो वो मोटा मोटा 350 वार का प्लॉट हो जाता है। सुपर बिल्डअप में 350 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट हो जाता है। गॉट इट। एंड लैंड पार्सल्स जो होते हैं, लैंड पार्सल्स वही डिपेंड्स फ्रॉम जोन टू जोन। जैसे आप हाई एक्सेस कॉरिडोर में हो तो इट इज लाइक, and like if you're on a bigger wider TP road, there are 55 meter wide TP roads there, 48 meter wide TP roads there, so the rates will depend from which zone you are, industry में ले रहे हो, residence में ले रहे हो, like that. Yeah, but appreciation is everywhere, that's the best part about it. कितना है year on year appreciation? At the present 15-20% year on year चल रहा है आराम से। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 12 months हो गए आपको 15-20% मिल जाएगा। इट विल बी लाइक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 3 years 5 years का टाइम लिया तो आपको डबल ट्रिपल ऐसे होने लग जाएगा। सडनली थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है और रेट्स जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं, स्टीप राइज आ जाता है। वाओ, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट देन, क्योंकि वो लोगों को जो स्केप्टिकल माइंडसेट है, आई थिंक वेरी क्लियर इससे हो जाएगा इस चीज के बारे में। तो आपने जैसे बोला कि आपके में लैंड भी दे रहे हैं, प्लॉट भी दे रहे हैं, अभी रेसिडेंशियल एज सच बिल्डिंग वगैरह खड़ी नहीं हुई है, वो सूनर एंड इवेंचुअली होंगी, राइट? तो सपोज अगर एक लैंड एक रेसिडेंशियल एरिया में मैंने लैंड खरीदा है, तो उसको आगे जाके ऑफ कोर्स मुझे सेल करना होगा प्रॉब्ली किसी डेवलपर या किसी, अगर मैं अपना घर नहीं बनाना चाह रही हूँ तो स्केप्टिसिज्म का टाइम चला गया। मेरे हिसाब से तो वो टाइम है नहीं, बट लोग फिर भी थोड़ा सा बोलते हैं यार अभी यहाँ कुछ बना नहीं, यहाँ पे एयरपोर्ट आ गया, ठीक है ना, और एक्सप्रेसवे आ गया, ठीक है, इंडस्ट्रीज आ गई, टाटा जैसी कंपनी आ गई, ठीक है। तो जब इतना सब कुछ आ गया तो आप ये सोचो कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है, ठीक है ना। आप अहमदाबाद में, दिल्ली में, मुंबई में कितना पैसा इन्वेस्ट करके आप क्या लेते हो और यहाँ कितना पैसा आप इन्वेस्ट करके ले रहे हो, ठीक है ना। तो आपको जो मल्टीपल्स है वो यहाँ हाई मिलेंगे। और इंडिया में तो रियल एस्टेट तो एक पैशन है लोगों में इन्वेस्ट करना 100%। और यहाँ पर इतना गवर्नमेंट का सपोर्ट है, गवर्नमेंट इतनी एक्टिव है यहाँ पर काम करने में, तो ये तो ग्रो करेगा ही करेगा। 10 साल पहले भी लोगों को अगर ये फियर था, आज भी ये फियर है
एक दिन जब ये फियर खत्म हो जाएगा तो आप मार्केट से बाहर हो जाओगे और वो आप इन्वेस्ट ही नहीं कर पाओगे क्योंकि टिकट साइज इतना बड़ा हो जाएगा। फिर आपको अहमदाबाद और धोलेरा के रेट सेम लगेंगे। ट्रू। और वो है ना, अभी लोग रिग्रेट कर रहे हैं, अरे मैं पहले काश गिफ्ट सिटी में कर देता। अब जब हाइप पे आ गया ना, तब उनको हो रहा है नहीं मुझे लेना है। सेम फिर वही, अभी इट्स लाइक द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। जब वो हाइप पे जाएगा तब उन्हें रियलाइज होगा। तो यही चीज गिफ्ट सिटी में काफी लोग जो है बाहर हो गए होंगे, उन्होंने सोचा यार अभी मिस द अपॉर्चुनिटी, वी हैव मिस्ड द बस, तो अब छोड़ो यार, अब क्या है, दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी धोलेरा आती है तो फिर बोलते हैं यार ये बनेगा कि नहीं बनेगा, और कितना बनेगा, अपने आप बनता जाएगा। आपको एक इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, सो यू मस्ट इन्वेस्ट नाउ एंड रीप द रिवॉर्ड्स आउट ऑफ इट। बट ये आई थिंक एक रीजन ये भी है सर कि जो वो पॉन्जी स्कीम्स का, और बीच में एक दो न्यूज भी थी जो कि वहां पर सेल हो रहे हैं प्लॉट्स एंड यू नो वापस, मतलब कुछ स्कीम्स वगैरह में लोगों के फंस गए हैं पैसे एंड ऑल ऑफ दैट। सो शायद एक ये रीजन भी था, आया था। उसका एक और रीजन है, कुछ स्कीम्स ऐसी हैं लोगों को ल्योर करते हैं कि हम आपको मंथली रिटर्न देंगे, मंथली इंटरेस्ट देंगे। अरे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, आपका रियल एस्टेट वैसे ही 10-20 टाइम्स 100 टाइम्स हो जाएगा 20 सालों में, तो आपको ये पॉन्जी स्कीम में जाने की जरूरत ही क्या है जिसमें आपको मंथली रिटर्न आ रहा है। हाँ, ट्रू। तो मैं जितनी भी पैसिव इनकम रिलेटेड स्कीम्स हैं, they are bound to provide some kind of risk. So stay away from that. तो अब मैं वही फिर पूछना चाहती हूँ नेक्स्ट आपसे मैम, अगर मैं आपसे पूछूं इन्वेस्ट करने किसी को जाना है तो व्हाट्स द प्रोसेस, कैसे क्योंकि ये एक पर्सनल, मैंने जैसे फीडबैक एंड आई रिसर्च एंड एवरीथिंग, तो कि जैसे अब डेस्क पे गए वहां पर जो मेन आई थिंक रिसेप्शन की डेस्क पे गए, सो देयर वाज नोबडी एंड एवरीथिंग। तो अगर किसी को जाना है, किसी को इन्वेस्ट करना है धोलेरा में, इफ दे विजिट देयर, सो प्रोसेस क्या है, किधर जाना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड एवरीथिंग। So as I said, when you are investing in Dholera, you will go to, जैसे like you know, you will go to either you will go to a private developer or a land aggregator, or else you will go to government, right? If you are going to government, obviously there are certain norms and everything that you will have to follow, and उस टाइम पे वो क्या bidding वगैरह उनका क्या चल रहा होगा, because government का maximum तो bidding के process से ही रहता है, right? Whether they are doing the auction of the plot or anything like that. And second thing, when you are say for example with us in Smart Homes, as I said, we have both inside SAR and outside SAR inventories, land parcels and everything. Now we are getting into construction, we are starting villa construction there. So yeah, so for that मतलब उसका basically क्या है, अभी sample houses ready होंगे, तो उसके बाद फिर जैसे for example किसी को चाहिए कि मैं भी समझो साल भर में घर वगैरह बनाऊं, और क्योंकि 2-3 साल में ना कुछ घरों की जरूरत तो पड़ेगी वहाँ पे, बिकॉज इंडस्ट्री वगैरह थोड़े सेटअप हो रहे हैं, लोग काम करने जा रहे हैं, उनको रहना पड़ता है वहाँ पे फिर, सो पीपल नीड टू स्टे देयर, सो दे कैन इजीली गेट रेंटल्स, या सो इफ दे आर लाइक यू नो फॉर एग्जांपल एक्स इन्वेस्टर इज इन्वेस्टिंग इन अ विला, और उसको पता है कि साल भर में मेरे को बन जाएगा, तो वो आराम से रेंट पे चढ़ा सकता है वो, क्योंकि मिल जाएगा। अभी उतना लोगों को घरों की जरूरत तो पड़ेगी वहाँ पे अगले 2-3 साल में, राइट। एंड so yeah, as I said, that again depends from your investor to investor. Ticket size छोटा है तो we will suggest outside SIR, like you know there are areas which are getting developed. अब जैसे अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे है, अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे is like a 110 kilometer stretch. Yeah, inside Dholera SIR it is like 30 kilometers approximately. Outside Dholera SIR from Ahmedabad to Dholera SIR boundary it is 70 kilometers. 71 kilometers. तो वो जो 71 kilometers है वो अपने आप में ही डेवलप हो रहा है. You know what I mean? So it is not just that when we are talking about Dholera SIR thing, so it is not just that ये एक ही चीज ऐसा कुछ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दिया अगल बगल में तो ये डेवलप हो रहा है. It is the entire area that is getting developed. Yeah, along with when I said 422 square kilometers inside SIR, along with that probably 200-250 square kilometer outside SIR भी डेवलप हो रहा है, ऑटोमेटिकली डेवलप हो रहा है. एयरपोर्ट इज आउटसाइड SIR in the area called Navagam. Now that area again will automatically get developed. You know what I mean? फिर अब जैसे अहमदाबाद एक तरफ इधर गिफ्ट सिटी आ गया, उस तरफ जाएंगे धोलेरा आ गया. So twin cities here as well as twin cities there. So Ahmedabad is also growing leaps and bounds horizontally, Exactly, वो तो ये बोलते ही हैं कि को नहीं होगा अगर आप बोलोगे ग्रेटर अहमदाबाद. Exactly. Oh wow. Exactly. वहाँ पर जो एयरपोर्ट है उसका नाम भी अहमदाबाद एयरपोर्ट, न्यू अहमदाबाद एयरपोर्ट है. अच्छा, उस तरीके से आ रहा है. हाँ. और सिंस यहाँ पर जो एयरपोर्ट है वो अब ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, एक्सपैंड नहीं कर सकता, सो दे हैव टारगेटेड धोलेरा एयरपोर्ट टू बी द सेकंड अहमदाबाद एयरपोर्ट. और वहां से ग्रो करते करते अहमदाबाद 20 इयर्स में ही ग्रेटर अहमदाबाद बन जाएगा.
ठीक है, तो वो धोलेरा अपने आप में धोलेरा है, लेकिन वो ग्रेटर अहमदाबाद भी है। और आई थिंक मतलब जो मैम इतना जो एरिया बताया, तो पूरा शहर ही ऑल टुगेदर इट्स अ वेरी डिफरेंट शहर इटसेल्फ। तो ओके, और एवरेज होल्डिंग ईयर फिर क्या होना चाहिए? अगर एक इंसान ने सपोज एक लैंड लिया है, तो उसका कितने साल उसको एप्रिसिएशन, एक फेयर एप्रिसिएशन के लिए रोकना चाहिए? दैट डिपेंड्स ऑन योर एपेटाइट, लाइक आपको और आपका प्लानिंग के ऊपर। आपको 10 टाइम्स करना है तो उसको 5 to 7 years होल्ड करिए। आप उसको 20 टाइम्स करना है तो उसको 10 years के आसपास होल्ड करिए। उसमें 10-20 सालों बाद जो रेट्स अहमदाबाद में आफ्टर 20 years होंगे, वही रेट धोलेरा में भी होंगे। तो द मल्टीपल इज हायर, बिकॉज वो एक्सपैंड कर रहा है, और रियल एस्टेट फिर रेट्स ऑलमोस्ट सेम ही हो जाते हैं। राइट। सिटी टू सिटी, अब सूरत देखोगे तो 2 BHK उतने का ही आ रहा है, अहमदाबाद में भी 2 BHK उतने का ही आएगा, धोलेरा में भी 2 BHK उतने का ही आएगा। मतलब सेम, ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा, सेम, और उससे महंगा भी हो सकता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इन धोलेरा इज बिट हायर, ठीक है, तो वहाँ उससे महंगा भी हो सकता है। प्लस यहाँ पे सेमीकंडक्टर सिटी बनाया है इसको, ठीक है ना, और भी नई इंडस्ट्रीज यहाँ पर आएंगी। दीज आर ऑल व्हाइट कॉलर जॉब्स। तो अभी मेजर कौन से, किस ने लैंड मेजरली लिया हुआ है? टाटा ने लिया हुआ है, और 50,000 एम्प्लॉइज दे आर प्लानिंग कि वो रिक्रूट करेंगे। क्या डेवलप कर रहा है टाटा? अभी तो सेमीकंडक्टर सिटी डेवलप कर रहा है, और सोलर प्लांट डेवलप कर चुका है, ठीक है। तो अब वो व्हाइट कॉलर जॉब्स आएंगी, जो पहले जाती थी कहाँ, साउथ इंडिया में, साउथ ऑफ इंडिया, हैदराबाद में जाती थी, चेन्नई में जाती थी, दिल्ली में जाती थी, पूना में जाती थी, मुंबई में जाती थी। हाँ, अब वो यहाँ पर आएंगी। वाओ। और अभी ऐसी और जो बातें और हैं, मतलब जिनकी बातें चल रही हैं इन टर्म्स ऑफ बिग? हाँ, बिल्कुल चल रही हैं, काफी डिस्कशंस अभी है। यस, इफ यू रीड द न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट इज सेइंग दैट यहाँ पर जो है अप्रोक्सीमेटली 2 लाख जॉब्स सेमीकंडक्टर सिटी में आ जाएंगी। एटलीस्ट 3-4 और बड़ी कंपनीज, फॉर्च्यून 500, we are expecting that they will be coming here for semiconductor. वो वही होगा सर, जिस दिन अनाउंस हो गया ना, वो जो प्राइस बढ़ेंगे और फिर जो रिग्रेट करेंगे ना लोग। It is always recommended कि आप जब मार्केट साइलेंट है ना, तब इन्वेस्ट करो। तब करो, आई थिंक। हाँ, मैं सर अभी रुकने वाला, आपको रोक के रखने वाली हूँ, शूट के बाद बहुत, बिकॉज आई इट्स। और 50,000 जॉब्स मींस लोग अचानक से कहाँ रहने जाएंगे? घर चाहिए, वो एकदम से इतने घर भी नहीं बन जाएंगे। तो जो रेंटल इनकम आने वाला है, वो आपको विलास में या अपार्टमेंट्स में वो अच्छा आने वाला है। और जैसे आप सोलर पैनल बोल रहे हो, तो वहाँ से 24/7 इलेक्ट्रिसिटी रहने वाला है, कैसा? रिन्यूएबल एनर्जी रहेगा। इट्स अ सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। तो सारी एनर्जीज खुद ही प्रोड्यूस करेगा वो शहर। राइट। तो आपके पास मैम, अगर मैं पूछूं से कितने मतलब किस चीज के लिए पर्टिकुलरली लोग सबसे ज्यादा आ रहे हैं? अगर स्मार्ट सिटी और स्मार्ट होम की ही बात करूं मैं, तो स्मार्ट होम में कौन सी क्वेरी सबसे ज्यादा आती है अभी आपके पास इस समय? यही आती है प्लॉट्स की, लैंड पार्सल्स की। आप तो फ्रॉम लास्ट आई थिंक year and a half, है ना, year and a half, 2 years, lot of developers are coming, new developers, जिनको धोलेरा में काम का चालू करना है, तो उनको जमीन देते हैं, लैंड पास वगैरह करा के वैसा करके देते। आपने मैम मेजर कितना परसेंटेज रख रखा है धोलेरा में ओवरऑल? आई थिंक काफी अच्छा चंक आपने ऑलरेडी धोलेरा में वो स्टार्ट से ही देयर ना, बिकॉज भगवान की दया है। Of course, touch wood with it. That's so actually, you know, Dholera is something which is, as he says, Dholera is a ticket for every Indian to become a landowner. Yeah. Actually, and किसी को ना ये opportunity छोड़नी नहीं चाहिए. This is a very personal advice to everyone. मतलब किसी को ये धोलेरा वाली अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ना, दिस इज लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। हमने अपनी लाइफ में कितने नए शहर बनते हुए देखे हैं, यू नो, या हमारे पेरेंट्स ने अपनी लाइफ में कितने नए शहर बनते हुए देखे हैं? नहीं, ऑफ कोर्स। प्रोबेबली ग्रैंडफादर जो, मतलब हमारी वो वाली जो जनरेशन थी, हो सकता है उन्होंने देखा, उन्होंने भी एकदम नया तो नहीं बनते हुए देखा होगा, कुछ एग्जिस्टिंग ही होगा जो कुछ चल रहा होगा। सो यू नो, आफ्टर 3-4 generations you see something like a new city altogether in making. कि कुछ भी नहीं है, बैरन बंजर जमीन है, खेती भी नहीं होती वहाँ पे, और एक नया शहर बन रहा है। Just see the vision. I know, मतलब it's very promising of course. And amenities अगर मैं पूछूं तो सब मतलब जो स्मार्ट सिटी से रिलेटेड, आपने जैसे बोला कि डिस्पोजल हो गया, एंड जो कार वो पूरी लेन्स हो गई, everything is there when it comes to the amenities. है ही concept गवर्नमेंट का, live, work and play. Yeah. So they want you to enjoy your recreational activities there. They want you to work there. You walk to work. You know, they are working on those concepts. So it's just like that.
जितना लेट बाय इन्वेस्ट करोगे उतना टिकट साइज लैंड साइज छोटा होता जाएगा। एग्जैक्टली। जितना जल्दी करोगे लैंड साइज उतना बड़ा ले पाओगे। वाह। जस्ट आइडिया। हाँ, मतलब वो बेसिकली जल्दी इन्वेस्ट कर लो एंड जितना मैक्स कैपेसिटी है तुम्हारी यू शुड इन्वेस्ट एटलीस्ट एंड यू शुड होल्ड इट फॉर सम टाइम बिकॉज वो एक अनाउंसमेंट तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। आई फील, है ना। Other than that also, you know what I feel now, after working in real estate for like 10 years now, I feel that everyone should invest in land. हाँ, Whether it is 100 square yards or whether it is 200 square yards or whether it is 1 lakh square yards or whatever. Everyone should, as per his or her capacity, everyone should invest in land. There is nothing that beats the land. मतलब appreciation तो है ही, जमीन में appreciation तो है ही है, स्पेशली डेवलपमेंट हो रही है तो appreciation का मल्टीपल और ज्यादा हो जाता है, फिर कोई मेंटेनेंस नहीं है, यू नो देयर इज नो मेंटेनेंस एज वेल। तीसरा, आप सब कुछ चेक कर लो, पेपर वर्क एवरीथिंग, यू नो XYZ एंड ऑल दोज थिंग्स एंड जस्ट इन्वेस्ट। मतलब एक जमीन का टुकड़ा बोलते हैं ना, आप लेके रखो अपने नाम पे। पर वो ऐसे वो कब्जा करने वाला जो एक वो डर रहता है ना कि हमारे लैंड पे कब्जा हो जाएगा, एंड वो बहुत ही मतलब एक चीज है जो लोगों के दिमाग में रहती है अगर लैंड में इन्वेस्ट करने से पहले। उसके लिए पता क्या, आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ता है। हाँ। इन्वेस्टर्स को भी थोड़ा होमवर्क करना पड़ता है, लाइक यू नो आजकल तो इतना सारा एजुकेशन लाइक यू नो एवरीवेयर इज। सो व्हाट वी टेल टू आवर इन्वेस्टर्स, अगर आप फॉर एग्जांपल कोई छोटा सा 10 लाख का भी प्लॉट ले रहा है, 7 लाख का भी प्लॉट ले रहा है, आप अगर एक लॉयर को लाइक यू नो यू गिव सम नॉमिनल फी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर लेगा, यू नो यू डू द बैकग्राउंड चेक एंड देन यू सी वेयर यू आर लाइक यू नो इन्वेस्टिंग एंड ऑल। एंड जो जमीन के कब्जे वाली बात होती है ना, वो ऐसे ही नहीं होती कि अचानक से कोई भी आ गया और मेरी जमीन पे बैठ गया, अनलेस देयर इज सम डिस्प्यूट गोइंग ऑन और समथिंग लाइक दैट। ऐसा अभी मतलब टचवुड हमने अभी तक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया गुजरात में, यू नो। एंड दूसरी क्या चीज है, जो SIR में है, इनसाइड SIR व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, द पोजीशन इज गिवन बाय गवर्नमेंट, तो वहाँ पे कब्जे का कोई वही नहीं है, इट इज द पोजीशन ऑफ फाइनल प्लॉट इज गिवन बाय गवर्नमेंट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आउटसाइड SIR, प्राइमरीली the plots are in a gated society. अब एक फॉर एग्जाम्पल हमारा एक प्रोजेक्ट है दुलेरा एक्सप्रेसवे सिटी। नाउ एक्सप्रेसवे सिटी इज I think it is 170 plots something like that society with amenities and all. So it is a gated society, कंपाउंड वॉल के अंदर, उसके अंदर आप एक प्लॉट ले रहे हो, तो उसमें भी कब्जे का कुछ नहीं हो जाता। जो तो डेवलपर ही है जिसको खुद का ही जमीन लेके, जैसे मैंने बताया आपको डेवलपर्स को देते हैं, तो उनके भी कब्जे का कुछ इशू नहीं हो जाता, यू नो। वो नहीं बोलते हैं कि अनलेस कुछ चल रहा हो बैकग्राउंड में तो ऐसे ही कोई नहीं कब्जा कर लेता, यू नो। इट इज नॉट दैट इजी कि मेरा मन किया तो चलो इनकी जमीन है इसमें बैठ जाओ जाता। हाँ, इट डजंट हैपन लाइक दैट, तुम्हारे पे डिपेंड करता है, इट्स नॉट हाउ सर्टेनली डजंट हैपन लाइक दैट। इन्वेस्टर्स जो गुजरात के बाहर से इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, दे आर कंफर्टेबल इन्वेस्टिंग इन गुजरात। या आई एम श्योर बहुत क्वेरीज आती होगी आपको, बट दे आर वेरी कंफर्टेबल कि अगर गुजरात है, दिस इज अ सेफ प्लेस, तो यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। हाँ, वो चीज, वो कंफर्ट लेवल है। गुजरात फैक्टर that's what I was about to say, वो तो रहता है। In fact, you know, this is one of that Gujarat factor is one of the factor that we are in Gujarat, right? I'm sure. गुजरात फैक्टर है, देखिए फीमेल एंटरप्रेन्योर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मतलब मैं एक्चुअली अभी बोल नहीं पाई, पर आई वाज एक्चुअली फीलिंग दैट मैम, I'm so proud of you to see you, because रियल एस्टेट में विमेन को देखना है इतना, यू नो एवरी निट्स एंड बिट्स, आप क्या कर रहे हो, आप रियल एस्टेट में, आप आई थिंक इट्स वेरी कमेंडेबल एंड दैट्स द यूपी में होती हमारी कंपनी तो मुझे अकेला करना पड़ता, ठीक है ना। मतलब ये यहाँ पर है तो मैं तो तुम करो यार, तुम करो यार, ये तो किसानों से भी तुम बात कर सकती हो, सबके साथ तुम बात कर सकती हो, मतलब यहाँ पर उसको कंफर्ट लेवल भी है। टचवुड आई हैव नेवर एवर, मतलब नेवर एवर आई हैव फेल्ट, कुछ नहीं होता कि सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और समथिंग लाइक दैट, और समवन इज सेइंग समथिंग, जैसे यू नो समटाइम्स यू फील कि अच्छा अरे यार इसने ऐसे देखा, इसने ऐसे बोला, नेवर एवर आई हैव फेल्ट दैट। बट फार्मर्स के साथ मैम आपको ऐसे हाउ डू हम तो चने खाते हैं फार्मर्स के घर में, स्वीट, हाँ भुने हुए चने। अच्छा या बट वो गुजराती, वो उनका तो पूरा लैंग्वेज, you know what happened होता, they speak in Gujarati, I speak in English, Hindi, and we understand each other. I get it. I go through the same. Yeah, understand each other. Nice. Rather we are more comfortable with farmers here. Yes. अच्छा, but they are happy to give their land and everything. मतलब how is it working for them? बिजनेस माइंड तो है ही है यहाँ सब में,
तो दे लुक फॉरवर्ड टू इट कि चलो वी आर मेकिंग मनी. फिर they also buy another piece of land the moment they sell us land. Oh wow. They are also working as investors. मतलब चलो यहाँ लिया है, अब थोड़ा सा दूसरी जगह हम ले लेते हैं, एक लिक्विडिटी भी जनरेट कर लेते हैं, अपने घर की सिचुएशन को भी हेल्दी कर लेते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ भी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, और फिर दूसरी जगह इन्वेस्ट भी कर देते हैं. Wow. So they are business minded. So और खेती भी नहीं ज्यादा होती थी यहाँ पे, because the land was aligned. तो खेती भी मेरे ख्याल से 20-30% ही होती थी, ऑलरेडी पड़े हुए थे. हाँ, तो जमीन ऑलरेडी थी और खेती नहीं ज्यादा होती थी. सो दे डिडंट हैड एनी like रेवेन्यू जनरेशन की मीन्स भी नहीं होते थे. नाउ ऑब्वियसली दिस गॉट अनाउंस्ड एंड एवरीथिंग, तो हैप्पी नाउ, दे आर हैप्पी नाउ. आई एम श्योर हैप्पी नाउ. सो सर, ये जो अभी हमारा पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, मैंने इनफैक्ट रिसेंटली अभी देखा था, मार्च में एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हुई थी धोलेरा में, तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव था? वो तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने आप को यहाँ पर लॉन्च किया है. दे आर स्टार्टिंग देयर ओन सेमीकंडक्टर फैब यूनिट, और दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट समवेयर अराउंड 80,000 crore रुपीस देयर. एंड वैसे तो एक सानन में भी माइक्रॉन ने भी इन्वेस्ट किया है, बट द स्केल इन विच टाटा इज इन्वेस्टिंग इज 4-5 times बिगर देन व्हाट Micron is doing in Sanan. So इसमें basically क्या है कि चिप्स जितने भी हैं, they have tied up with PCMC, Taiwanese based company. Okay. और they are one of the big, very big companies in Taiwan. उनके साथ मिलके ये joint venture है, और वो यहाँ पर इन्वेस्ट करके यहाँ डेवलपमेंट चालू करेंगे सेमीकंडक्टर चिप्स की. Okay. These chips will be used everywhere. You talk about electricity, lights. Oh, wow. You talk about cars. You talk about laptops. You talk about any electronic stuff. These chips will be embedded in these electronic items. Oh, wow. तो उसका मैन्युफैक्चरिंग, इनका मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होगा, और 2026 एंड तक पहला चिप यहाँ पर मैन्युफैक्चर होना चालू भी हो जाएगा. एंड विद इन नेक्स्ट 90 days फ्रॉम 13th March, ये जो है विद इन 90 days ये डेवलपमेंट और प्रोडक्शन भी, ये कंस्ट्रक्शन भी चालू हो रही है इस यूनिट की. तो दे विल बी इन फास्ट ट्रैक एंड दे विल बी मैन्युफैक्चरिंग. दैट्स ह्यूज. आई थिंक 2 years from. हाँ, मतलब ये जो अनाउंसमेंट हुआ सेमीकंडक्टर कैपिटल बनाएंगे धोलेरा को, दैट कन्वर्टेड धोलेरा 1.0 to 2.0. यहाँ पर सारा इलेक्ट्रॉनिक स्टफ और सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड जितना भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बेस होगा धोलेरा का, ये हाई एंड वाला होगा. जैसे गिफ्ट सिटी में हम बात करते हैं वहां पर फिनटेक सारी कंपनीज आ रही हैं. तो यहाँ इंडस्ट्रियल सिटी की जब बात कर रहे हैं, तो हम ये नहीं बोल रहे हैं यहाँ फार्मास्यूटिकल आएगा या ये ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आएंगे. वी आर टॉकिंग हियर अबाउट 2.0 धोलेरा, जहाँ पर हाई एंड टेक्नोलॉजी विल बी इंट्रोड्यूस, और सारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है उसके अराउंड रिवॉल्व करेगा. तो धोलेरा जो है नेक्स्ट लेवल पे रिक्रूटमेंट्स भी जनरेट करेगा. सारा एजुकेटेड जो भी मैन पावर है इंडिया में, जितने भी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज, जितने भी यहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड, इनको एजुकेशन मिल रही है. इवन ऑन दैट डे प्राइम मिनिस्टर मेंशन कि 2 लाख स्टूडेंट से ज्यादा ये इवेंट देख रहे हैं. एग्जैक्टली. लाइव स्ट्रीमिंग में 2 लाख स्टूडेंट से ज्यादा देख रहे हैं. और उनका क्या रीजन था? ही वांटेड टू प्रमोट कि ठीक है आप लोग पढ़ो, हाई लेवल एजुकेशन लो, क्रिएटिंग जॉब्स ऑफ दैट काइंड ऑफ लेवल. तो सारा आप जो ब्रेन गेन है तो सारा इंडिया में आ जाएगा. अब इनको कहीं बाहर यूएस जाने के लिए जरूरत नहीं है, यूके जाने की जरूरत नहीं है अच्छी जॉब्स लेने के लिए. फॉर दैट मैटर गुजरात से तो लोग दिल्ली जा रहे थे, मुंबई जा रहे थे, हैदराबाद जा रहे थे फॉर वाइट कॉलर जॉब्स. अब उनको जाने की जरूरत नहीं है. अब इंडिया से भी लोग, या 50,000 एम्प्लॉइज अगर ये लाएंगे तो ओवरनाइट तो क्रिएट नहीं होगा. तो ये सारा ऑल ओवर इंडिया से भी यहाँ पर लोग आएंगे जॉब्स के लिए. प्लस जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये सिग्नल दे दिया गया कि आप फोकस करो, आप अपना पढ़ाई करो, यहाँ पर आप जो है अच्छे लेवल की जॉब्स, मतलब प्रॉपर जैसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही. सो काफी अच्छे स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, हाई लेवल सब वहाँ इंटरनली धोलेरा में पूरे आने ही वाले हैं. और ये सस्टेनेबिलिटी और ग्रीनरी और उस सब को कितना फोकस कर रहा है? हाउ इज इट फोकसिंग ऑन दैट? देखिए, सस्टेनेबिलिटी का ऐसा है कि पहले तो इंडिया में इतना ज्यादा आत्मनिर्भर नहीं होता था. फिर अब ये सेल्फ सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया. इसमें क्या है कि आप जो भी खुद अपना जनरेट करो,
खुद ही यूज करो, अपने रिसोर्सेज जो भी जनरेट करो आप अपने सिस्टम में सीमलेसली यूज करो, ताकि वो सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए, ठीक है, इसको किसी और सिस्टम की जरूरत ना पड़े बाहर से, ठीक है ना, और फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इससे इम्प्रूव होगी, है ना, एंड आत्मनिर्भरता से ये होगा कि आप जॉब्स फिर से क्रिएट करोगे, हर चीज सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएगी। अब यहाँ पर आप 5 गीगावाट का इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट कर रहे हो, तो ये शहर अपने आप में ही सारा अपने आप में ही पूरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की क्षमता रखता है, इसको कहीं और दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। ये सारी इलेक्ट्रिसिटी यहीं से आएगी, ये सारा यहीं पे जनरेट होके सब यहीं यूज हो जाएगा, टाटा भी यही यूज करेगा। हाँ, ऑफ कोर्स। बट मैं एक सर मतलब दिस माइट बी अ स्टूपिड क्वेश्चन, बट एक मुझे अभी ऐसे दिमाग में आ रहा है कि जैसे फुल ऑन ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया रहेगा और सब, तो वहाँ एनवायरमेंट और पोल्यूशन ये सब चीजें आई डोंट नो कितना फैक्टर रखेंगे, क्योंकि पूरा मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल वो सब रहेगा, तो रेसिडेंशियल को इन सब में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी? These are not pollution from based industries, these are all entirely non pollution based industries. Okay. और इसको प्लैटिनम सिटी का रेटिंग मिला हुआ है। Oh wow. विद रिगार्ड्स टू जो भी यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी है, तो वो तो पहले दिन से ही वो गवर्नमेंट ने अपने GDCR में डाल दिया है, do's and don'ts। अच्छा, तो इसलिए जो भी इंडस्ट्री आ रही है उनको ये चीज ध्यान में रखनी है। वो ऐसी इंडस्ट्रीज अलाउ ही नहीं करेंगे जिसमें आपको एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट हो। हाँ, ओके। और जो जैसे गिफ्ट सिटी में स्काईलाइन के लिए बहुत लोग फोकस करते हैं कि देयर विल बी अ होल स्काईलाइन एंड बिल्डिंग्स, कि इतने पर्टिकुलर फ्लोर्स की मिनिमम बिल्डिंग्स रहनी है जो रेसिडेंशियल भी आएंगी, तो धोलेरा में भी ऐसा कुछ रहने वाला है? FSI यहाँ पर भी हाई है, 5 का FSI अलाउड है ऑन बिगर रोड्स। अच्छा, तो यहाँ पर भी स्काई स्क्रेपर्स तो होंगे ही, यहाँ पर भी होंगे। ओके, तो एक वो जो पूरा प्रॉपर स्काईलाइन मिलती है, द हाईटेक इंडस्ट्रीज एंड प्रॉपर वो रहेगा उसका। ग्रेड ए बिल्डिंग्स का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जो आप बैंगलोर में देखते हो, जो आप इंग्लैंड लंदन में देखते हो, जो आप डॉकलैंड्स में देखते हो, ठीक है, आप न्यूयॉर्क में देखते हो, ये सारा ग्रेड ए बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाएगा, एंड पीपल विल बी वर्किंग इन these kind of buildings, पूरा high end buildings will be there। इसलिए शंघाई से कंपेयर करते हैं इसको कंपैरेटिवली। तो मैम अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं थोड़ा और एकदम सिंप्लीफाई, पहले तो मुझे आपसे जानना है कि जैसे आपका स्मार्ट होम्स के आप डिफरेंट, तो आपके कुछ इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स आप अलग से करो, क्या क्या आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं धोलेरा में अभी? जो अभी हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, देयर आर मतलब अब तो लाइक अब से कितने 22 तो ये जो प्रोजेक्ट्स थे अभी तक दे वर रिस्ट्रिक्टेड टू रेजिडेंशियल प्लॉटिंग एंड विलास प्रोजेक्ट्स ओनली। हाउएवर जो कंस्ट्रक्शन मोड है वो अब ऑन हो गया है, सो टिल नाउ इट वाज लाइक प्लॉटिंग विद एमिनिटीज। और अब प्लॉटिंग विद एमिनिटीज को एक्सप्लेन एक बार। कैसा रहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी आपने काटी, उसमें जैसे 100 प्लॉट है फॉर एग्जांपल, राइट, 100 रेजिडेंशियल यूनिट्स है, और उनके साथ आपको कुछ उसमें सोसाइटी में ही कॉमन प्लॉट्स होते हैं जिसमें क्लब हाउस हो जाता है, टेंपल हो जाता है, यू नो ऑल दोस थिंग्स हो जाते हैं। सो जैसे अपने यहाँ पे अहमदाबाद में बंगलोज की सोसाइटीज होती है, समथिंग लाइक दैट, या। सो टिल नाउ वी वर ऑफरिंग दोस प्लॉट्स आउटसाइड SIR and inside SIR as well. Now as I said that we are getting into construction, so we will be offering villas as well. Yeah. 2 BHK 3 BHK विलास, क्योंकि लगभग 10-12 मंथ का जिसका एक वो रहेगा, ड्यूरेशन रहेगा कंप्लीशन का, एंड देन आइदर द पर्सन विल टेक द पोजीशन और पुट इट ऑन द रेंट। सो वी हैव like we will be having this rental help desk kind of a thing. So in fact we have this resale help desk already which helps our फॉर्मर कस्टमर, जो हमारे पुराने कस्टमर्स होते हैं, उनको जैसे किसी को रीसेल में डालना है, वैसे लोग डालते नहीं है धोलेरा में, अभी तो वेट ही कर रहे होंगे आई गेस। अगर किसी को कुछ रीसेल में डालना होता है, सो वी हेल्प देम विद दैट आल्सो। वाओ, लाइक यू नो इफ आई टेल यू द वेरी फर्स्ट प्लॉट दैट probably we sold, the very first plot that was sold back in 2015, and that was sold for some 700-800 per square yard. That was the kind of rate. तो फिर वो 700 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, फिर वो 1000, 1200, 1500, 2000, 2200, यू नो ऐसे ऐसे करते 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 अभी क्या चल रहा है? आज के रेट में जब हम आउटसाइड SIR की बात करते हैं, the areas which are closer to special investment region but outside and towards like you know expressway and towards airport and all, तो मोटा मोटा 5-6 हज़ार रुपये वार का भाव चल रहा है आज के डेट। ठीक है। So someone who has invested back like you know couple of years back
तो उसको दिस एप्रिसिएशन ही हैज ऑलरेडी गॉट, राइट। फिर ऐसे ही करके इनसाइड एसआईआर में ऑब्वियसली रेरा प्रोजेक्ट्स होते हैं क्योंकि टाउन प्लानिंग स्कीम्स हैं, सो रेरा इज ऑलरेडी एप्लीकेबल देयर। However, outside it is still free zone, so that is the reason why. इनसाइड का कितना रेट चल रहा है अभी? Approx 10-12 हज़ार तो चल ही रहा है। 10-12 हज़ार चल रहा है, हाँ। We started selling RERA plots, I think 4,500 or 5,000 something. Yeah, and now there are some people who resale it, so they are getting this. Yeah. ये कितने साल में हुआ होगा? Year and a half. RERA is only year. ओह, हाँ। तो क्योंकि लिमिटेड इन्वेंटरी है अभी क्या अभी भी है, मतलब तो अगर सिंपल सी बात है ना, देखो अहमदाबाद में जब हम जमीन का रेट देखते हैं, राइट, एक नॉर्मल सा, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि किसी हम एकदम हाईवे पे है और एकदम बिल्कुल पॉश एरिया में, अगर हम नॉर्मली भी देखें तो अहमदाबाद में ये बोलना गलत नहीं होगा कि जमीन का रेट कुछ 70,000 80,000 या मीटर चल रहा है आराम से अहमदाबाद में। तो वी आर टॉकिंग अबाउट 5,000 rupees. So just see the gap. Yeah. You know, see the gap, and this gap is appreciation for the RERA. True. Over the period of coming years, वो जो 5,000 है 50,000 हो जाएगा, फिर 1 लाख हो जाएगा. True, 100%. हाँ, क्योंकि अब जैसे सौर ने भी बोला कि वो आगे जाके it's going to be a greater अहमदाबाद का नाम ही दिया है, तो सेम एक टाइम पे हो सकता है कि अहमदाबाद प्रॉब्ली गिफ्ट धोलेरा सब में जो रेट्स हो वो सेम उस पे लेवल पे पहुंच जाएंगे। ऐसा लगता है कि इंडिया से ही किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इंडिया इज ग्रोइंग लीप्स एंड बाउंड्स लाइक एनीथिंग। या कहीं भी आप जाओ, मतलब कहीं पे भी किसी भी सिटी में ऐसे आप आंख बंद करके निकलोगे ना घर से बाहर, तो वो जेसीबीयां चलती हुई मिलती हैं, बड़े बड़े लाइक यू नो दोस मशीनरीज व्हाटएवर दे आर कॉल्ड, सो एवरीवेयर कंस्ट्रक्शन इज हैपनिंग। व्हाइल कमिंग हियर हम चारों तरफ गाड़ी धीरे धीरे चला रहे थे कि देखेंगे चारों तरफ या मेट्रो एंड एवरीथिंग, यू नो चारों तरफ डेवलपमेंट है, चाहे वो अहमदाबाद है, चाहे वो गांधीनगर है, चाहे धोलेरा है, लोथल इज सच अ बिग थिंग। एग्जैक्टली, दैट इज हैपनिंग। गुजरात में तो वैसे ही सब कुछ होता है ना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। ट्रू दैट या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन गुजरात, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट। Then we have our beloved Narendra Modi Stadium, world's largest. Then what else we have? We have solar. We have solar in Dholera, again world's largest. Yeah. Then in Lothal we are going to have big time this maritime museum, and they are going to have this lighthouse. Again, that is going to be world's largest. Tier funds 45,000 CR गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है वहाँ पे, wow. एक यू नो डेवलप करने के लिए। बट ये आई थिंक एक क्वेरी थी जो आउटर एरिया में, जैसे आपने बोला ना कि अगर आप एक्सप्रेसवे की साइड ले रहे हो या लोथल की साइड ले रहे हो, तो ये ऐसे अगर सपोज आपके पास कोई कस्टमर आता है तो हाउ डू दे, मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं रहता होगा कि वेयर शुड आई टेक, क्योंकि कॉस्टिंग अगर आप आउटर की देखो तो शायद सेम एरिया वाइज सेम ही रहती होगी ऑलमोस्ट। जो जैसे एयरपोर्ट हो गया, जैसे ये एक्सप्रेसवे हो गया, या फिर ये जो पेरीफेरी हो गई आउटसाइड एसआईआर की, ये एज ए सेड दिस इज एवरीथिंग इज गेटिंग डेवलप्ड। यू नो, आप जैसे आप अहमदाबाद में टुवर्ड्स वैष्णो देवी सर्कल जाते हो या फिर झुंडाल सर्कल आगे जाते हो और थोड़ा आगे जाते हो, सारी चीजें डेवलप हो रही हैं, राइट। आप अगर प्रहलाद नगर से चालू करोगे तो रेट विल बी डिफरेंट, फिर आप थोड़ा सा संधू भवन की तरफ आओगे रेट डिफरेंट होगा, फिर आप गोता आओगे डिफरेंट होगा, वैष्णो देवी ऐसे करके डिफरेंट होगा। सो सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल देयर। बट मैं मैम आपसे पूछे से प्रिफर्ड एरिया अभी आप सजेस्ट करोगे कि ये दीज आर लाइक द टॉप प्रायोरिटी से, तो आप इसे क्या बोलोगे? सी आई टेल यू, इफ लाइक यू नो एन इन्वेस्टर्स बजट इज लिटिल लेसर, हाँ थोड़ा अप्रॉक्स सपोज मैं बोलूँ अगर 5 से 10 लाख का एक का बजट है जैसे, तो हाँ उसके लिए ना जैसे 10 लाख का या ऐसा बजट है, उसके लिए आप आंख बंद करके टुवर्ड्स ये जो बेल्ट है अपना एक्सप्रेसवे वाला, ये ऑलरेडी बन रहा है, मतलब यू नो यू कैन सी इट दैट यस इट इज हैपनिंग। एंड इफ यू गो आज की डेट में आप जैसे जाते हो, आई टेक यू सम टाइम तो ले रहा है 100%। सो आज की डेट में आप जाते हो, आपको दिख रहा है कि हाँ ये निकल रहा है, जैसे हम एसजी हाईवे देखते हुए एसजी हाईवे बन रहा है, अगल बगल में ये डेवलपमेंट है, इट इज जस्ट लाइक दैट। एयरपोर्ट बन रहा है, अगल बगल में डेवलपमेंट है, इट इज जस्ट लाइक दैट, यू नो। तो वो आप ले सकते हो। फिर उसके बाद आप अगर हम थोड़ा सा और टुवर्ड्स बेजलका आते हैं, टुवर्ड्स ये जो मेट्रो स्टेशन वगैरह जो आएंगे इसमें, ये जो अहमदाबाद से लेकर धोलेरा तक 70 किलोमीटर का स्ट्रेच है, इसमें भी आई थिंक देयर आर सम मेट्रो स्टेशन जो आएंगे, मेजर जॉइंट्स या
तो आप ऑब्वियसली उनके आसपास हो तो ऑटोमेटिकली योर इन्वेस्टमेंट विल ग्रो। ठीक है, तो 5 से 10 का एरिया में आप यू आर सजेस्टिंग कि वो एरिया वुड बी कंपैरेटिवली बेटर इन टर्म्स ऑफ, वो आपने बोला तो आप कुछ रहा ही नहीं शायद, अब थोड़ा सा ऊपर हो गया है। हाँ Used to be 5। या यस, अगर 10 तक आपका बजट है तो दैट एरिया इज प्रिफर्ड। और 10 से मैं थोड़ा एक बाइफर्केशन समझना चाह रही हूँ, बिकॉज देयर विल बी पीपल लाइक दैट। 10 से 20 अगर मैं बोलूँ उनके लिए क्या प्रिफर्ड रहेगा? सेम है। और अगर 25 प्लस है? 25 प्लस नहीं, अगर 35 प्लस है तो आप इनसाइड एसआईआर जा सकते हैं। तो इनसाइड एसआईआर जा सकते हैं, और आउटसाइड एसआईआर आप बोल रहे हो कि वो एरिया एक्सप्रेसवे का एरिया, एंड दैट एरिया इज रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल बोथ। या मतलब वो अब के वहाँ पे जोन्स नहीं डिफाइंड है, बाहर अभी आउटसाइड में नहीं है, so zones नहीं defined है, so it completely depends on the conversion of land, while you are converting the land from to non-agriculture conversion आप कराते हो। If for example I have taken license for commercial activities, so we will be doing commercial project, like we have a product which is called SCO. So SCO is like shop cum office plots. Okay. So it is like a plot only with gated ही होगा. It is going to be a ये काफी नॉर्थ में तो काफी कॉमन सा होता है, गुड़गांव नोएडा वगैरह में काफी कॉमन होता है, एमिनिटीज वगैरह भी होती हैं इसमें आप क्या कर सकते हो, शॉप कम ऑफिस बना सकते हो। जैसे आपने एक डबल ट्रिपल हाइट शॉप ले सकते हो, आप बना सकते हो। जैसे आप नीचे आपने अपना शोरूम या कुछ ऐसे बनाया, ऊपर आप ऑफिस डाल दिया आपने अपना, लाइक दैट। अच्छा, पर ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है कि तुम्हें कमर्शियल करना है, रेजिडेंशियल करना है, इट्स अप टू यू एज ऑफ नाउ। फॉर SCO you cannot do residential in SCO, you can only do commercial activities. ठीक है। In residential complexes you will do residential activities. It's like that. So depends again कि land का conversion किस चीज के लिए किया गया है। So whether it is residential, whether it is commercial, or whether it is industrial. That's what I'm asking. But ये जो conversion किसके लिए करना है वो गवर्नमेंट डिफाइन नहीं है, that's up to your, जो तुम्हें जिस तरीके से करना है। That depends on the developer. जैसे मेरे को पता है कि ये बहुत ज्यादा, अब जैसे project is just next to highway, so let us do commercial thing. Project is little 500 meters away, let us do residential here. So उसकी feasibility study करते हैं कि इस पे क्या सूट करेगा। और मेरे को 10 लाख का जो आपने बोला कि अप्रॉक्स, मैं थोड़े वो कर रही हूँ, तो उसमें कितना अप्रॉक्स एरिया आ जाएगा लोगों के पास? आ जाता है 150 वार तक आ जाता है। और उसका ओके 150 उतना जितना आ जाता है। अभी इनफैक्ट जो हम सैंपल विला बना रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 150 स्क्वायर यार्ड्स की प्लॉट है ना, 150-160 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट है, 2 BHK का सैंपल विलास बना रहे हैं। सो द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ एलिवेशन इज ऑलरेडी डन। You have your office there itself. अगर लोगों को आपसे कनेक्ट करना हो तो वहाँ पर जाके कनेक्ट कर सकते हैं। So at the present moment we have our office in Ahmedabad. हाँ। And वही अब कंस्ट्रक्शन मोड आ गया है और धुलेरा अब तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, it's like that. Yeah. True. तो मैं सर अगर आपसे पूछूं ऐसे लीगल कंसिडरेशंस कुछ जो लोगों को ऐसे दिमाग में रखनी चाहिए जब कि वो सोच रहे हैं, तो क्या क्या चीजें और क्या क्या पेपर्स और क्या क्या क्वेश्चंस जो लीगली लोगों को पता होने चाहिए, तो आप क्या बोलोगे उधर धुलेरा के लिए? एक तो क्लियर टाइटल होना चाहिए और प्रोडक्ट का पूरा प्लान पास हुआ होना चाहिए। हाँ। और उसमें प्लान पास हो गया मतलब NA तो हो ही गया। हाँ। तो क्लियर टाइटल हो गया। क्लियर टाइटल क्या होता है सर? क्लियर टाइटल हो गया कि लैंड का जो लैंड जो है कंपनी ने एक्वायर कर लिया है, उसका पूरा हमारे पास ही है। अच्छा। और जिससे खरीदी है उसका कोई डिफॉल्ट नहीं है, कोई लोन नहीं है, कुछ नहीं है, और उसकी पिछली जो हिस्ट्री है लैंड की वो आपने क्लियर कर दी है। कोई फार्मर ने लोन ले रखा है तो वो क्लियर है कि नहीं है। हाँ। वो सारे पैरामीटर्स आप चेक करके क्लियर टाइटल चेक कर लो, फिर उसके बाद पोजीशन देख लो डेवलपर के पास है कि नहीं है। तो ये फिर उसके बाद प्लान पासिंग में सारा समझ लो कहाँ पर क्या है, क्या डायमेंशंस ले रहे हो, ठीक है, और कितना सुपर एरिया है और कितना कारपेट एरिया है। ये कॉन्सेप्ट में लोग थोड़ा परेशान होते हैं क्योंकि गुजरात के लिए है ये। जैसे आप दिल्ली जाओगे या कहीं जाओगे तो वहाँ पे 100% कारपेट एरिया ही मिलता है। तो ऐसा इधर क्यों है? क्योंकि ये गेटेड कॉलोनी है। अच्छा, गेटेड कॉलोनी में आप क्लब हाउस भी प्रोवाइड कर रहे हो, रोड भी प्रोवाइड कर रहे हो, गेट भी प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको पूरे वो सर्विसेज मिल रहे हैं। RWA आ जाएगा तो आप पूरी कॉलोनी को लॉक एंड की लगा सकते हो, सेफ्टी मेजरमेंट्स ले सकते हो, तो ये बेनिफिट्स मिलते हैं। तो डेवलपर उतना इन्वेस्ट भी करता है, डेवलप भी करता है और वो सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। तो इसलिए वो कॉलोनी में आप प्लॉट्स ले रहे हो, वी आर नॉट टेकिंग प्लॉट्स इन ओपन लैंड नहीं है। ओके। और हमारी ऐसी कोई धुलेरा की कोई वेबसाइट वगैरह कुछ है जहाँ पर हम पूरा प्रॉपर इंफॉर्मेशन की कौन डेवलपर्स हैं, किन से हम कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा सारी चीजें अभी अवेलेबल है हमारे पास? हाँ जी अभी। सो एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू द मतलब एवरी डेवलपर विल हैव देयर ओन साइट्स। पर्टिकुलर डेवलपर्स वाइज है कोई ऐसे स्पेसिफिक धुलेरा वाइज कोई अभी वेबसाइट?
as of now No, नहीं there है. is an association of developers, but then it's like जैसे अहमदाबाद में या किसी भी जगह होती Got है, it, got association is always obviously there. Got it. And बाकी अपनी particular sites तो हर एक developer की होती है. हाँ वो तो that's तो there. तो जितना भी अब आप मार्केट में देखो रियल एस्टेट इतना जीडीपी पे भी हमारा कंट्रीब्यूट कर रहा है और 2047 तक तो बोलते हैं कि 50% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन रियल एस्टेट से होगा. तो लोगों का इसलिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रियल एस्टेट में एक जेनजी या 20 अगर एक 20-year-old एक ये देख रहा हो वीडियो तो उसको कब से कैसे उसे प्लानिंग करनी चाहिए और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का सोचना चाहिए या नहीं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? So I certainly feel that yes, this Gen Z should for sure एक प्लॉट लेना ही चाहिए सबको. उसका रीजन क्या है? एक तो यू नो व्हेन यू कंपेयर लैंड विद एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर आप कंपेयर करते हो, वेदर इट इज स्टॉक्स और वेदर इट इज एनीथिंग एल्स, XYZ गोल्ड में डालते हो. जेन जी का तो वैसे भी गोल्ड से ज्यादा वो नहीं होता. आइदर दे गो फॉर बॉन्ड्स, क्रिप्टो चलता है बीच में. ट्रू बिटकॉइन ले लेते हैं तो अमीर बन जाएंगे. सो all those schemes, keep them aside because they are very volatile thing. Share is something, you know, आप निफ्टी में डाल रहे हो, यहाँ डाल रहे हो, वहाँ डाल रहे हो, लॉन्ग होल्ड कर रहे हो, कम टाइम के लिए होल्ड कर रहे हो. Unless you have complete 110% knowledge about that, I'd never suggest that. We never suggest that, right? We never suggest that. कि अगर आपको उसकी knowledge है तब भी मत करो. मैं तो ये कहती हूँ आप सेफ इन्वेस्टमेंट करो because you are like, you know, if an individual who is like say 24 years old or 25 years old, he is earning good. आजकल तो सैलरीज भी अच्छी होती है. he is earning good amount and all. So you just buy land for yourself. क्योंकि वो जो अभी तुम्हारे पास एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, you know, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि घर संभालना है and all those things. हम तो इंडिया में वैसे ही मम्मी पापा के साथ रह रहे होते हैं तो वो टेंशन नहीं होती है. बस इन्वेस्ट. इसमें एक तो कोई मेंटेनेंस नहीं है, अप्रिसिएशन मिलेगी. एंड आपको जैसे यू नो व्हेन यू आर इन योर like mid-30s or something like that, at any given point in time you will need money, you can always sell it. हाँ, true. और अगर लगता है कि नहीं सेल भी नहीं करना है, उसको आप रखो, बनाओ, रेंट आउट करो, आपकी एक प्रॉपर्टी बनी रहेगी. वो एक सेंस ऑफ वो नहीं होता, एक सेंस ऑफ ओनरशिप आ जाती है. When you are a land owner, it is a sense of ownership. Yeah. 100%. So and it is a safest investment. You do all the background checks and everything, it is a safest investment. आपका पैसा डूबता नहीं. और एक जैसे चीज बोलते हैं कि लैंड है तो हमेशा अप्रिशिएट होता ही है. सो एग्जैक्टली, यू नो, फुल फॉर्म ऑफ लैंड इज आल्सो दैट ओनली. सो इट इज लाइक LAND. लैंड appreciates, never depreciates. Wow, ये content reel है एकदम. Oh my God, this is so new. It is like that only. Land appreciates, never depreciates. It actually never depreciates. This is that makes a lot of sense. Yeah, it does. Wow. तो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ऐसे आपका इंटरव्यू लेके आई एम रियली लाइक आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है कि रियल एस्टेट में एक विमेन को इतना देखे और कंसिडरिंग एक हस्बैंड एंड वाइफ एक पूरा इतना बड़ा एम्पायर बना रहे हैं. तो सर मैं आपसे पूछूंगी, मैम से तो मैंने पूछा आपसे, ये एक हस्बैंड वाइफ वाला और एक एज अ पावर कपल आप रियल एस्टेट में हो, सो हाउ डू यू फील अबाउट इट, हाउ द वर्क इज गोइंग एंड कपल वाइज एक आपको कैसा फील होता है काम करने का? इंटीग्रेटेड है. रोज सुबह शाम बात करते हैं. तो कभी मैं सोचता हूँ वो बोल देती है, कभी वो सोचती है मैं बोल देता हूँ. सो वी आर एंजॉयिंग आवर वर्क, वी आर वर्किंग एज वन. और एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी नहीं है. या दो भाई हो तो कल लड़ सकते हैं. ये तो अपना ही है, ठीक ही है हम. ऐसा होता है कि आप मैम एक डिसीजन पे, आप एक डिसीजन पे, और वो फिर क्लैश होता है. तो कब तब कौन ऐसा होता है कि भाई ये चीज होगी वो कौन डिसाइड करता है? इतना ज्यादा क्लैश नहीं होता है. थोड़ा सा भी होता है तो वो कहीं ना कहीं शी अंडरस्टैंड्स, कहीं ना कहीं मैं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. Actually, you know, strategically he is always, I think 99.9% he is always correct when it comes to strategy and stuff. Domains divided. So we have divided domains like that. Yeah. So and आपका क्या है? I'm more into business development, marketing, sales and all. He's more into finances and strategy and तो फिर जिस मुझे ऐसा लगता है यार इस चीज में तो ज्यादा दिमाग चलेगा नहीं, तो लगाते ही नहीं है. नहीं वो ठीक है. Let us, yeah.
So I think that ways we are a good team. We have divided our roles. She can talk to customers for hours and hours. Non-stop. वो सर का हमसे नहीं हो पाएगा, सर बोल देते हैं ऐसा. मैं बोलता मैं बना देता हूँ स्ट्रेटेजी, अब तुम उसको इम्प्लीमेंट करती जाओ. मैं कस्टमर्स लेके आता हूँ. Now it's your job. Now that's amazing. और मैम मैं तो मेरे को आपसे एक्चुअली ये चीज़ पूछनी है. मैंने आपके जब आई वेंट थ्रू योर इंस्टाग्राम एंड रिसर्च में एवरीथिंग, तो आई हैव सीन कि एसोसिएशन में आप अकेली लेडी हो जो पूरे एसोसिएशन में रहते हो. सो हाउ डज इट वर्क फॉर यू? I always take those brownie points. Oh, wow. But yeah, it's good. I mean, I think the more women will come to real estate, it will become more organized. One, I feel that 100%. That's right. It will become more organized. And second thing, I think. Yes, because it is Gujarat, huh? It is Gujarat factor. Yeah, Gujarat factor is definitely there. What's the? अगर मैं आपसे एक डिफरेंस पूछूं कि आपने ऐसा क्या फील किया है गुजरात आके फ्रॉम नॉर्थ, what would you say? एक जो मेजर डिफरेंस है ना, people here are very subtle. Like थोड़ा सा when you come from metro cities, तो वहाँ पे थोड़ा सा it's always like hustle bustle and stuff. I get it. Yeah. You were in SRCC, so you know it. I get it. DU का campus and all. So it's like, however, here it is more easy peasy. हाँ, मैं यही बोलती हूँ. जब मुझसे ऐसे मैम बोलता है ना कोई कि यार तू दिल्ली से आके तू इधर कैसे कर रही है, मैं ये बोलती हूँ, मैं कहा भाई पैसा कैसे, काम कैसे किया जाता है, लाइफ कैसे जी जाती है ना, वो तुम यही सीख सकते हो. तुम गुजरातियों से ही सीख सकते हो. बिकॉज they're doing everything. Like वो पैसा भी कमा रहे हैं, वो लाइफ में ट्रैवल भी कर रहे हैं, वो फैमिली से भी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं. So that's wonderful. Like people here are very connected with the family also. Whenever you see any like people going anywhere, वो ग्रुप्स में ही जाते हैं हमेशा. And I really, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वो हम साथ टाइप्स. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. I often have this discussion with dad also कि वो जो एक डिफरेंस ना कि why Gujarat has so much money is because the family is united. जो फैमिली का पूरा हेरिटेंस वो भी था, तो वो everything is working hand in hand. So that actually makes a lot of difference. And every member in the family works. ऐसा भी नहीं, ये सबसे in the company itself. वो कंपनी में वो सबकी लेगेसी है. Everywhere, छोटा सा कुछ भी देख लो आप. मतलब if our this boy who will wash the cars and all, उसके घर में सभी लोग 5 लोग होंगे तो everyone will work. Wow. So I think that is also one of the reasons कि यहाँ पे prosperity तो है ही. Exactly. So there are various factors. I think it is secure. It is more secure. True. You don't really feel that you can't walk out at midnight. 100%. 100%. Our kids are home. We don't have to think कि यार वो अकेले हैं घर पे. हाँ, वो एक सेफ्टी तो है ही है. That is there. For sure. So, yeah. तो मैम बट ऑफ कोर्स मतलब आई टोटली अग्री टू दिस पॉइंट कि गुजरात में एक सेफ्टी के साथ, एंड आप भी इनफैक्ट इतने फार्मर्स के साथ काम कर रहे हो, तो आपको भी वो एक you feel safe there, you feel comfortable there. That's why आप उनके साथ जुड़े हुए हो. और उनका how's their response, बताओ कैसा चल रहा है उनका in terms of farmers की लाइफ में, जैसे you said कि वो अपने लैंड खरीद के और सेल भी कर रहे हैं. So I think they are appreciating with their work, right? हाँ बिल्कुल. Actually again probably it is again that Gujarat factor, that growth and development DNA is everywhere in every individual. Whether it is a professional, whether it is a farmer, whether it is any XYZ person, that growth and development DNA तो है ही है यहाँ पे. Yeah. So it is in the air. Yeah, true. So when we first came here, मतलब ये 2014 की बात है जब हम लोग आते थे शुरू में, तो we used to see that कुछ हो नहीं रहा, कोई हलचल नहीं होती थी गाँव में. Yeah. And in our ब्यूटीफुल XUV जो बहुत फेमस है वहाँ पे, क्योंकि वो I don't know that story. वो पता क्या होता था, he used to come from Delhi, so we used to have the silver XUV. बहुत फेमस हो गई थी वहाँ पे क्योंकि उसका यूपी नंबर था. तो अब वहाँ पे गांव में बहुत ज्यादा गाड़ियाँ तो दिखती नहीं थी, सबको पता चल जाता था he is there. Right. तो we used to go to these villages and all. अंदर मतलब वहाँ पे ना कुछ हलचल नहीं होती थी. ऐसे लगता था कि सैड सा मतलब एनवायरनमेंट लगता था या ऐसा, क्योंकि जमीन भी बंजर थी. तो वहाँ पे खेती नहीं होती थी ऑब्वियसली. और दूसरा क्या होता था कि व्हेन यू डोंट हैव एनी रेवेन्यू जनरेशन का मींस एंड ऑल, तो आप क्या करोगे फिर ज्यादा थोड़ा सा जो खेती होती थी उससे अपना गुजर बसर कर लोगे, और कुछ बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे तो वो कुछ कर लेंगे. राइट, दैट इज व्हाट यूजुअली पीपल डू. हाउएवर आफ्टर दिस धोलेरा वाज अनाउंस्ड एंड कि ये स्मार्ट सिटी बनेगा, ये वो,
कुछ जमीनें गवर्नमेंट को भी एक्वायर करनी पड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए. सो वेदर इट इज फॉर एक्सप्रेसवे और वेदर इट इज लाइक यू नो अदर फॉर अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, they start getting compensation. So when you start getting money, obviously your life changes. So and then उन्होंने अपनी जमीनें बेचनी चालू करी क्योंकि उस जमीन को रखने का कोई फायदा नहीं था वैसे भी. तो बेचनी चालू करी. So they started getting the money. So definitely life changed. So if you go to Dholera today, you feel, मतलब we can feel that difference. You know that little hustle bustle. हाँ, मैं वही पूछने वाली थी अब कैसा माहौल है वहाँ. Now अब तो कितनी अब गुजराती शादियां अटेंड करी हमने वहाँ पे. तो यू नो दे आर लाइक यस यू स्पेंड मनी लैविशली क्योंकि बहुत जनरेशंस के बाद जब आप ये देखते हो तो एक ऑटोमेटिकली एक वो खुशी भी होती है और लगता है कि हाँ एक लैविशनेस भी हमें करनी चाहिए. आपका एक एक्सटेंडेड फैमिली जैसे भी बन रही है अब तो. एग्जैक्टली नया घर बनाना. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट व्हेन दे आर सेलिंग एनी लैंड they will buy something, they will buy a land or they will buy a house somewhere else or like that. So that is best part about it. Yeah. तो मैम जैसे आपने एक्सप्रेसवे की बात की कि जैसे अभी हमने डिस्कशन किया इनफैक्ट कि एक्सप्रेसवे के साइड अगर एक सर्टेन बजट है तो आपका लेना सेंस बनता है. तो एक्सप्रेसवे इज इट द सेम जो अभी हम दिल्ली मुंबई कॉरिडोर हाईवे की बात कर रहे हैं, इज इट द सेम DMIC एंड एक्सप्रेसवे? No, actually there are two different things. कुछ लोग ना इसको भी कंफ्यूज कर जाते हैं. Actually, So DMIC कॉरिडोर इज दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर. ठीक है. और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो स्टेट्स को जोड़ रहा है. So जिससे आप दिल्ली से मुंबई, ऑब्जेक्टिव इज दैट क्योंकि फ्रेट बहुत जाता है दिल्ली टू मुंबई एंड यू नो बैक इन थ्रू बहुत जाता है. तो ऑब्जेक्टिव इज कि जो हमारा माल पहले 2 दिन लगते थे या 3 दिन लगते थे या 2 nights और व्हाटएवर 3 nights लगते थे, उसको हमें 12-14 घंटे में पहुंचाना है. राइट. सो अब इस दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से आप दिल्ली से मुंबई 12-14 घंटे में पहुंच जाएंगे बाई रोड दिल्ली से मुंबई. इनफैक्ट यू नो व्हाट, अभी ना लास्ट दिवाली में, दिस लास्ट दिवाली ओनली वी वेंट टू दिल्ली फ्रॉम गुजरात. हम गाड़ी में गए, मतलब डेलिबरेटली गाड़ी में गए वाया उदयपुर. वी स्टेड देयर एंड देन जयपुर एंड दिल्ली नेक्स्ट 2 दिन बाद निकले. तो उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि DMIC के काफी सारे जो मतलब यू नो सम कुछ एरियाज हैं जो उस दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है. अच्छा, ऑलरेडी. यस, एग्जैक्टली. एंड व्हाई वी अगेन वी डिडंट हैड टू गो टू द लाइक, जैसे नहीं होता कि पहले हम जो पुराने हाईवे से जाते थे तो हमें गाड़ी अंदर से ले जानी है ऑल दोस थिंग्स. सो इट इज लाइक अगेन सीधा जुप करके आप पहुंच जाओगे और टाइम कंपैरेटिवली कम लग जाएगा. वापसी में आए तो आपको पूरा दिख जाता है, वहाँ लिखा हुआ है मुंबई, आप सीधा जा रहे हो, बड़ोडा इधर से जा रहे हो. सो इट इज लाइक अच्छा, इज दैट ओ हां यस राइट. यू नो सो एंड नाउ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ना, there is this DFC, dedicated freight corridor, which is approximately 100 kilometers in length. उससे जोड़ा जाएगा धोलेरा को with DMIC. Yeah? So DFC is the connecting bridge between Dholera and DMIC corridor. Okay. Objective again simple, वही freight का माल and all those things. तो वहाँ पे फिर नॉर्मल मतलब अपनी पर्सनल कार्स एंड ऑल अलाउड होंगी उधर? हाँ, पर्सनल कार्स भी अलाउड होंगी और गाड़ियां भी, माल गाड़ियां. और कब तक दिख रहा है आपको मैम कि ये पूरा हो जाएगा? DMIC is I think another 2-3 years में शायद कंप्लीट होने वाला है. It's almost done. Yeah, it's almost done. And what about the airport? I mean, I think it's one of the biggest airport that is coming near Dholera, right? It is actually. In fact, this airport is passenger and cargo both. And so you know, for industrial city, they would need everything. They would need road connectivity. They would need cargo airport, passenger airport. Yeah. Then connectivity towards like you know existing cities like Ahmedabad. उस तरफ भावनगर आ जाएगा. तो ये जो धोलेरा अहमदाबाद धोलेरा भावनगर एक्सप्रेसवे है, so it is going to be connected like this 110 kilometer stretch. फिर अपना जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट गवर्नमेंट इज सेइंग दैट मतलब जो अपना अप्रोक्सीमेटली 2026 एंड 26-27 में फर्स्ट वन दिस रनवे शुड गेट ऑपरेशनल और यू नो समथिंग लाइक दैट. सो काफी जोरों शोरों से काम चल रहा है उस पे भी, एयरपोर्ट पे भी. And it's going to be one of the biggest airport, international airport, one of the biggest. It is going to be state of art infrastructure in it. उसका भी नाम अहमदाबाद ही है, so उससे related है ना? They were calling it Dholera International Airport. And then it was given a second name also, New Ahmedabad International Airport. Wow. Yeah? So we already have Sardar Vallabhbhai Patel International Airport. Obviously because of obvious reasons it cannot be expanded physically. It can get beautiful, which it has already got. Last time I went, it looks so beautiful and so. Is it? Yeah. Wow. बहुत ही सुंदर.
वेरी नाइस जॉब डन बाय अदानी जी. बहुत ब्यूटीफुल बन गया. नाइस. अब धोलेरा का अब जो अहमदाबाद का नेक्स्ट एयरपोर्ट कहाँ पे लाया जा सकता था, जहाँ पे जमीन ज्यादा मिल जाती, जहाँ पे जमीन ज्यादा मिल सकती थी. वाई धोलेरा? बिकॉज इट इज नॉट ओनली कि धोलेरा को एयर कनेक्टिविटी देनी है, it because Airbus is also coming to Dholera. So government of Gujarat has already signed an MOU. I think in previous Vibrant na 2017 वाले Vibrant में. So they had already signed an MOU with Airbus. And बीच में ऐसा भी कुछ news वगैरह जैसे अपने पढ़ते हैं यहाँ. So it was like Tata probably will come up with some JV or something like that with Airbus. And they will Oh wow. Yeah. So They're starting first with Baroda and then they will expand it to Dholera. तो और अहमदाबाद से ये थ्रू दिस एक्सप्रेसवे आल्सो 70 किलोमीटर आप बोल रहे हो धोलेरा का पड़ेगा और वहां से फिर इंटरनेशनल आज की डेट में 110 किलोमीटर है धोलेरा. ये नया एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो 70 ऑलमोस्ट 1 घंटा जैसा. हाँ. और ये जो है अपना एयरपोर्ट इज 60 किलोमीटर हो जाएगा ना अहमदाबाद से. तो मेजर जो अभी मैं बोल सकती हूँ जैसे जो जनरली मेजर इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए लोग अहमदाबाद से दिल्ली और बॉम्बे जाते हैं वो ये धोलेरा एयरपोर्ट. Yes, oh wow, exactly. that's so amazing. And then Lothal is also getting developed. That will also need airport. And there was this article where it was mentioned that at any peak, like time, they will have some 25,000 visitors. Yeah, this maritime museum. So they will have 25,000 visitors. So in order to cater those visitors, they have this You need an nearby. airport. Oh wow. Like that. So it's all connected. It's all planned. It's all planned. It's not just like that कि चलो आज मन किया ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं. It's all planned. And पूरा recreational and वो सारी activities के लिए there is everything. So again the whole एक whole vibrant city is what It's like an Dholera is ecosystem going in to be. making. Exactly. It's not just like that कि Exactly. चलो आज मन किया तो आज ऐसा कर लेते हैं. और ऐसे जो वाइब्रेंट की आपने बात करी तो मतलब काफी इंटरेस्ट और इंटरनेशनल कंपनीज का धोलेरा में कैसा रहता है रिएक्शंस एंड एवरीथिंग व्हेन इट कम्स टू बहुत रहता है. ताइवान से कंपनीज आई हुई थी. वो भी देख रहे हैं क्या हो रहा है. फिर डेलीगेट्स यहाँ से गए, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे डेलीगेट जापान गए, ऑस्ट्रेलिया गए, यू नेम इट, यूएस गए, हर जगह से डेलीगेट्स, जर्मनी गए, सब जगह से डेलीगेट्स को जा के लोगों को मार्केटिंग करके अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं धोलेरा की. एंड दे आर इनवाइटिंग कंपनीज टू कम टू धोलेरा. इतनी मार्केटिंग कोई और दूसरा शहर से नहीं हो रही है कि भी आओ हमारे शहर में इन्वेस्ट करो. तो धोलेरा को गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली मार्केट कर रही है. दे वांट टू मेक श्योर दैट दिस सिटी इज वेरी मच इन ग्लोबल रेडार एंड एवरीवन नोज अबाउट इट. और यहाँ पे पूरा हाईटेक कल्चर पूरा सेट हो गया. मतलब इंटरनेशनल बस कंपैरेटिवली काफी ज्यादा हो चुका है धोलेरा का. गिफ्ट सिटी में देखो ना, गूगल आया, बैंक ऑफ अमेरिका आया, तो एक अवेयरनेस क्रिएट करी गवर्नमेंट ने ओवर द टाइम. तो वो मार्केटिंग यहाँ पर भी हो रही है. तो यही सेम चीज विल हैपन हियर ओनली. धीरे धीरे जैसे वो एमएयू साइन होते जाएंगे तो उसके बाद आई थिंक चीजें एड अप होती ही जाएंगी. तो वो तो मॉडल इनका ट्राइड एंड टेस्टेड है. सानंद में इन्होंने कुछ 15-20 साल पहले मारुति को बुलाया है ना. तो कंपनीज तो ये बुलाते ही जा रहे हैं इधर. तो यहाँ पर भी अब टाटा इधर आई गई है. तो इट्स जस्ट द बिगिनिंग हैज जस्ट बिगन. तो यहाँ पे और कंपनीज अभी आएंगे ही आएंगे. एंड लाइफस्टाइल विल आल्सो बी वेरी गुड हियर. हाँ वही सारे अब मेजर स्कूल्स एंड मेजर हॉस्पिटल्स एंड सारी प्रीमियम जितनी भी चेन्स है एवरीबॉडी इज गोइंग टू कम हियर, होटल से लेके एवरीथिंग. एंड आई थिंक देयर इज इन गुजरात मेरे ख्याल से 3 डेकेड से यहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट है ना. सो यहाँ पे गवर्नमेंट स्टेबल भी है और वो जो स्टेबल गवर्नमेंट है ना वो काम भी कर रही है. It is not only कि वो ऐसे गद्दी में बैठी हुई है 100%, and that's it. Yeah. So continuously development हो रहा है. Developing and we can see that. Everyone can see that. I तो live in गांधीनगर ना, मैम of course 10 साल मैंने देख लिया है क्या डिफरेंस हुआ है एकदम. So that's for sure. That factor also plays a very major role. Yeah. So yeah, it's good. तो सर ये जैसे अभी गिफ्ट सिटी में भी हमने अभी बात करी थी तो काफी सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट फंड भी आ गए हैं. तो ऐसा आपका अगर मैं स्मार्ट होम्स की बात करूं तो आप भी इन सब चीजों में धोलेरा में स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट फंड्स या और कोई प्लानिंग कर रहे हो नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो लेके आने वाले हो? इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज तो हम प्लान कर ही रहे हैं. और फंड्स को ही सोच के दिमाग में चला रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉपर्टी फंड लॉन्च किया जा सकता है. बट वी आर वेटिंग. अभी गिफ्ट सिटी में और थोड़ा सा ट्रैक्शन आना चाहिए. अभी इस समय गिफ्ट सिटी में उतना ट्रैक्शन नहीं आया है. ऑल्दो कपल ऑफ रियल एस्टेट कंपनीज they are going ahead with launching their own funds. But if we do more research into it, I see that traction is yet to come.
तो एक बार ट्रैक्शन आएगा तो हम धोलेरा में भी अपनी फंड्स अच्छा मतलब ये स्टडिंग की अभी हाउ इज इट परफॉर्मिंग एंड लोगों का क्या इन्वेस्टमेंट फंड्स में आ रहा है, कहीं पे यहाँ पे डॉलर फंड भी लॉन्च हो रहे हैं, कहीं लोकल फंड भी लॉन्च हो रहे हैं, तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स भी यहाँ लॉन्च हो रहे हैं, एक दो कंपनीज कर रही हैं, बट हम थोड़ा और ट्रैक्शन का वेट कर रहे हैं, थोड़ा वो मैच्योर करना चाहिए वो थॉट, वो उसमें सक्सेस रेशियो आना चाहिए और इन्वेस्टर्स को थोड़ा इजीली और इन्वेस्ट करना चाहिए. दैट इज द स्टेज when we will start launching our property fund. बाकी तो अहमदाबाद से जो धोलेरा वाला जो बेल्ट है, इट्स एज गुड एज गिफ्ट सिटी. तो जैसे ही वहां पे आएगा अच्छा रिजल्ट, तो यहाँ पर भी अपने आप वो रिजल्ट हमें दिखने लगेगा. और इसे पूरा ये एआई बेस्ड वगैरह भी रहने वाला है क्या? काफी कुछ एआई टेक्नोलॉजी तो काफी रहने ही वाली है, बट कुछ जैसे मैंने गिफ्ट सिटी का सुना था कि वहाँ पे पुलिस स्टेशन पूरा ऐसे एआई बेस्ड कुछ आ रहा है कि सब इंफॉर्मेशन कोई पुलिस अब नहीं बैठी होगी, तुम खुद ही एफआईआर और सब चीजें हो जाएंगी. तो दुबई एंड ऑल ऑपरेशनल धोलेरा में इट इज ऑलरेडी प्लान्ड. It's already not planned. far from Exactly. Gift City. Yes, it is already Far planned. equivalent above. There is this building which is already constructed. Partially, it is constructed. It's called ABCD building. Okay. So ABCD stands for Administrative cum Business Center for Dholera. Now, objective of this building is from this building it is going to act as a control room for the entire city. Yeah. So whether it is जैसे नहीं होते मॉनिटर्स कहीं पे लगे होते हैं, जैसे मैंने ना नया रायपुर में देखा था ऐसा. तो मॉनिटर्स लगे हुए हैं, आप पूरा ट्रैफिक मैनेजमेंट देख रहे हो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सिग्नल्स एंड एवरीथिंग. यू डोंट हैव लाइक पुलिस वाला, यू डोंट नीड वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स आपको नहीं चाहिए. फिर कहीं पे कुछ भी रॉबरी हो रही है बैंक पे या कुछ ऐसा, तो हम दुबई में देखते हैं ना कि कोई पुलिस वाले नहीं बैठे होते हैं एंड ऑल दोस. ट्रू. कहीं पे आग लग रही है तो कोई कहीं ना कहीं पे वो पता चल जाए किसी सेंट्रल यूनिट में कि यहाँ पे आग लग गया, सो वी नीड टू सेंड दिस फायर ब्रिगेड एंड ऑल. So this is all going to be controlled by ABCD. Wow. And again, as I said, it took them a decade, more than a decade to plan, but there was a reason behind it. State government of Gujarat has hired companies like Halcro and Acom to, they are multinational companies, to ये जो अपना होता है ना town planning schemes और पूरा शहर plan करने के लिए. Then they hired ICT, ये अपना Wipro, IBM. अच्छा. Yes, exactly, for networking and ICT, IoT enabled technologies को implement करने के लिए. Yeah. So as he said that 20-30-40 साल लगेंगे, शहर बनेगा, बनते बनेगा. पर ये सारी चीजें मार्केट हुई हैं या actually market as in yes, in government papers and stuff you get to you can read about those things and all, but they are kind of behind the scenes thing. Exactly. अब for example कोई investor है, उसको एक 10 लाख का प्लॉट लेना है, तो वो उतनी रिसर्च नहीं करता है उसके लिए. उसको सिर्फ क्या लगता है कि मेरे को एक 10 लाख का प्लॉट लेना है, तो मैं एक्स डेवलपर के पास जाऊँ, वाई के पास जाऊँ या जेड के पास जाऊँ, दैट्स इट. मैं ये कहती हूँ कि आप थोड़ा धोलेरा को भी जानो, थोड़ा धोलेरा को भी समझो. डेवलपर तो मिल ही जाएंगे, स्मार्ट होम्स मिल जाएगा, तो एक्स वाई जेड, यू नो व्हाट आई मीन. और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इज समथिंग जिसमें लोग एक इमोशन भी डालते हैं, बिकॉज वो तुम अपनी जितने भी पर को सेविंग जो तुमने इतनी मेहनत से करी है तुम वो डाल रहे हो, तो यू शुड नो वेयर यू आर इन्वेस्टिंग. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड नो योर सिटी. वो कहते हैं ना, नो योर सिटी. नो धोलेरा, नो अबाउट धोलेरा. इट्स अ बिग थिंग नाउ. इट इज नॉट जस्ट लाइक रिस्ट्रिक्टेड टू दैट धोलेरा. बहुत एक कुछ इतना सा है और वहां पे कुछ हो रहा है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, या होगा कि नहीं होगा. इट इज बियॉन्ड दैट नाउ. हाँ, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. और एक मैं लास्ट आपसे पूछूं, अगर व्हाई स्मार्ट होम्स, अगर लोग आ रहे इन्वेस्टमेंट. स्मार्ट होम्स में सबसे डिफरेंट चीज जो ये है कि वी आर ऑल प्रोफेशनल्स. ठीक है, वी आर नॉट लाइक लाला रन बिजनेस. वी आर बोथ ऑफ अस आर क्वालिफाइड. आई हैव डन माय एमबीए फ्रॉम मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल. शी हैज डन हर एमबीए फ्रॉम IMT बिजनेस स्कूल. So we take it like, okay, let's run it as professionals. We took 1 year of research before coming to Dholera. Wow, of course. 1 year pura we spent. I spent 1 year in villages of Dholera. I used to live there with the farmers. Okay, to make sure that yes, this is going to grow. And then I worked with all the government bodies to find out, okay, कितना इसमें scalability है, क्या नहीं है. तो जो transparency हमारे
प्रोफेशनलिज्म के कारण आती है लोगों को, वो कहीं और से नहीं मिलती. एंड वी आर नॉट इनटू ट्रेडिंग, वी आर इनटू बिल्डिंग समथिंग. We build everything from scratch. We build everything for our investors also from scratch. तो जो हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी वो आपको बिल्कुल प्रॉपर मिलेगी. हमारे यहाँ से जो भी आपको विजन मिलेगी वो प्रॉपर मिलेगी. जो गाइडेंस मिलेगी बिल्कुल प्रॉपर मिलेगी. हम ये नहीं सोचते कि चलो हमें सेल करना है और साइड हो जाना है. आप पोस्ट परचेज भी है सर्विसेज दे रहे हो लोगों को. हमारे को अपना ब्रांड रिकॉल वैल्यू बढ़ानी है. समझ गई. तो ब्रांड रिकॉल वैल्यू कब बढ़ेगी? व्हेन यू आर मेकिंग मनी, इफ यू आर इन्वेस्टिंग विद अस. ट्रू, मेक्स सेंस. So if we are making money for you, that means we are doing something good for you and you are associated with our company for a longer period. For a longer period. That is what smart homes is. I think ये एपिसोड बहुत लोगों को हेल्प करने वाला है क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं इन्वेस्ट करना. एंड आई थिंक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आई फील पर्सनली बाहर नहीं है स्टिल वो इस एपिसोड के थ्रू आई है. सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड सुपर विशेस फॉर यू गाइज आल्सो फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट. थैंक यू so much. God bless you. Cheers.